अनुगत शंभो भवानी, अनुगत संभव मुनि ज्ञानी, व्यास आदि कवि वरद बखानी, व्यास आदि कवि वरद बखानी, कागभूषण गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषरस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ते जुगती की, दलन रोगी भव मोरी अमीकी, दलन रोग भव मोरी अमीकी, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित ललित सिय फीकी, आरती श्री रामायण जी की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हारार्घ्यं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं, नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरिः, श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल यज्ञनारायण भगवान की, बोल सद्गुरुदेव भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिओम। श्री राधे। आदरणीय नारायण जी, आइए आज हम सभी कथा के तीसरे सत्र में प्रवेश करें। उसके पूर्व आए हुए अपने विशिष्ट अतिथि द्वारा दीप नित्य की भांति दीप प्रज्वलन कर कथा का प्रारंभ हो, इसलिए कुछ क्षण के लिए अपने अतिथि को
मंचासीन मंच पर बुलाने के लिए और आगे के कार्यक्रम का स्वरूप कैसा होगा, कौन कौन से अतिथि आए हैं, उनका व्यासपीठ से सम्मान, तत्पश्चात कथा प्रारंभ करेंगे। इसलिए कुछ क्षण के लिए मंच आदरणीय संचालक जी की ओर दे रहा हूं। जय श्री राम। जय सिया राम। आज तृतीय दिवस श्री राम कथा का है जो गोकुल घाट परिसर में हो रहा है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस राम कथा कार्यक्रम में। कथा प्रारंभ हो इसके पूर्व दीप प्रज्वलन के लिए हमारे बीच पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमान संदीप सिंह जी उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच पे आए और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्रीमान संदीप सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और कुछ समय पूर्व आपके द्वारा श्री राम कथा का आयोजन त्रिलोचन महादेव मंदिर परिसर में हुआ है और वही प्रथम बार महाराज जी से भी भेंट मुलाकात का अवसर मिला। श्रीमान दिनेश गुप्ता जी से भी आग्रह है वह भी मंच पे आए। हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्रीमान सुरेश पांडे जी हैं। डॉक्टर सुरेश पांडे जी से भी आग्रह है कृपया वह भी मंच पे आए। श्रीमान सुरेश जी, इस समय आप इतिहास संकलन समिति का कार्य देख रहे हैं। श्रीमान सुरेश जी, आपसे भी आग्रह है। श्रीमान सुरेश जी यहाँ नगर प्रचारक के रूप में कार्य कर चुके हैं। रहने वाले जौनपुर सुधा कला के हैं। बड़ा सौभाग्य है कि आपका भी आना हुआ इस कार्यक्रम में। श्रीमान सुरेश जी, हरि ओम। साज्यं च वरति संयुक्तं वहिनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेशे त्रैलोक्येति विरापहम् भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योति नमोस्तुते। भो दीपदेवरूपस्य कर्म साक्षी यमनकृतो यावत् कर्म समाप्ति तावत् त्वं स्थिरो भव। हरि ओम। अखंड दीप नारायणाभ्यां नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
श्री राधे। हेलो श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गोमती मैया की जय हो। आइए, जिनके द्वारा आज गत 3 सत्रों से लगातार संचालन का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे श्रीमान नारायण जी जो कथा के संयोजक भी हैं, हमारे आनंद जी जो कथा के संरक्षक और संचालक दोनों हैं, व्यासपीठ ऐसे दोनों बंधुओं को सादर नमन करते हुए उनका अभिनंदन करती है। साथ में आज की जो यजमान के नाते ऐसे श्रीमती वंदना सरकार अपने पुत्र देवाशीष जी के साथ यहाँ पर व्यासपीठ का पूजन आज किया। यह आज चैत्र की पूर्णिमा भी है, अभी हो गई पक्का प्रातः काल से चल रही है, और भगवान का जन्म भी चैत्र मास में हुआ था, इसलिए हम लोगों ने ये विचार किया कि तीसरे दिन परमात्मा के जन्म की कथा गाई जाएगी। चूंकि चैत्र का महीना नवमी तिथि न मिले, चैत्र का महीना मिल जाए, इस भावना से आज मंच की अपनी जो गरिमा है, जो इसका मानो एक विस्तार, गहराई, वजन, व्यापकता, जो भी शब्द समायोजित हो जाए, अधिक इसलिए बढ़ जाती है कि अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, लंबे समय तक प्रचारक हैं, ये कल्पना हम सबको होनी चाहिए। यह जनपद धन्य है जहां जिस जनपद में आपका जन्म हुआ। ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर सुरेश जी अभी जिनके जिम्मे क्षेत्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय इतिहास संकलन ऐसे समिति, जो अनेक प्रकार के कुविचारों से और सुनियोजित ढंग से जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसको सम्यक करना, उसके लिए अहर्निश परिष्कृत स्वाध्याय करके उसका परिष्करण करना, ये जिम्मेवारी पूरा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूरा छत्तीसगढ़ और बिहार, ये सारे जिम्मेदारी आपकी ओर है। वैसे देश के अनेकानेक क्षेत्रों प्रांतों में आपका प्रवास अहर्निश चल रहा है। आज मेरे विशेष आग्रह पर मैंने काशी आपका आना हुआ था, मैंने आग्रह किया कि कथा में अगर आप आ जाएं तो कथा और परिष्कृत हो जाएगी। ऐसे परम विद्वान और बड़े स्वाध्यायी हमारे बड़े आत्मीय मित्र डॉक्टर सुरेश जी यहाँ उपस्थित हैं। अभी संचालक महोदय जी ने कहा कि संदीप जी वो हैं जहां हमारी पहली मुलाकात हुई, जौनपुर के अंतिम, जौनपुर और काशी के मध्य त्रिलोचन महादेव का तीर्थ है, जहां आज के 4-5 वर्ष पहले कथा हुई थी। और सेवा भारती के संवर्धन संरक्षण के लिए एक बड़ी कथा थी, जनपद के समस्त सेवा भारती के लोग उस काम में लगे थे, इससे थोड़ी तो उसमें प्रमुख भूमिका आदरणीय संदीप जी की थी, यह मैं मंच से घोषित करता हूं। लेकिन आपने एक नई परंपरा जो मुझे आपकी ओर बहुत आकर्षित करती है, वो ये है कि आपने कैदियों के बीच में जेल में कथा कराने का एक संकल्प लिया। और ऐसी मेरी 2-3 कथाएं, जैसे केंद्रीय जेल शिवपुर में, जौनपुर के
यहाँ कारागार में, ऐसे 2-3 जेलों में कथा आपने कराई, उसका जो मुझे अनुभव हुआ, ऐसा लगा कि इन कैदियों के बीच में कथा बहुत आवश्यक है। अंत में जब कथा का जिस दिन विश्राम दिवस था, उसके एक दिन पूर्व मैंने कहा कि जेल में जितने भी कैदी, अब वहाँ जो केंद्रीय कारागार है शिवपुर में, वहाँ पर लगभग 4,500 कैदी है। अब जरा सोचिए 4,500 लोग जब बैठते होंगे तो क्या आनंद होता होगा। मैंने कहा अपना अनुभव शेयर करेंगे आप लोग कि कथा से हमें कुछ प्राप्त हुआ, या मुझे कथा में ऐसा भी कुछ कहना चाहिए था, क्या मैं नहीं कह पाया। और कथा ये पहली बार आपके जेल में हुई है, तो आपका अनुभव। तो मैं ये व्यासपीठ से कह रहा हूँ, ऐसे 20 पत्र हमारे पास रहे और मैं उसे सुरक्षित रखा हूँ, यहाँ भी लाया हूँ, अटैची के ऊपरी भाग में उसे रखता हूँ। लगभग 200-250 पत्र हैं, उसमें से 20-25 ऐसे। मैं ये बात बड़े संवेदनशील विषय है, इसलिए बड़ा इसको मैं, आज आदरणीय संदीप जी यहाँ बैठे हैं इसलिए उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। 20 कैदियों ने यह लिखा कि अगर कथा न हुई होती तो हमने जीवन की आस छोड़ दी थी, हम आत्महत्या करने का विचार कर रहे थे, जीवन शरीर यह जो मिला है इसको नष्ट करने की योजना बना रहे थे, लेकिन कथा सुनने के बाद अभी बहुत कुछ करना है देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। जो हम लोगों ने प्राइमरी में प्रार्थना में गाया था, जिस देश धरा पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, तो एक राष्ट्र भाव, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, एक कुटुंब भाव, एक अपना जीवन के जीने का उद्देश्य मानो श्री राम कथा से उनके अंदर प्रवेश हुआ। मेरी आंखें भर आई और भाई साहब भी बहुत भावुक हो गए कि महाराज जी, हम तो इस प्रकार से इतनी गहरी कल्पना लेकर के मैंने नहीं सोचा था। तो इसलिए मैं व्यासपीठ से आपसे आग्रह करता हूँ, अहरनिश छोटी बड़ी जो भी ऐसे कारागार में जो कथाएं हुई, उससे हमें भी बहुत सुख प्राप्त, आत्मिक सुख प्राप्त हुआ कि उनके बीच में कुछ राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का लीला चरित्र, जीवन चरित्र लेकर के जाना, और वो विषय समाज के उस लोगों को जो कहीं न कहीं एक निश्चित कालखंड में चित्त विकृति के कारण से कोई अपराध हो गया, कैसे क्या नियति होगी, क्या परमात्मा का लीला होगी, क्यों, तो वो पूरा उसका चित्रण करना संभव नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत ही संदेशात्मक एवं परिवर्तनशील एवं साथ में प्रेरक कहा जाए, ऐसी सुमधुर और बहुत सुंदर संदेश देने वाली ऐसी श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की कथा कराए, उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। चूंकि कथा प्रवेश में हम लोग हैं, इसलिए राम कथा का जो मूल दर्शन है वो क्या है, और कथा समाज में आज हमारा चरित्र माँ भगवती सीता जैसा हो, राम जैसा हो, घर घर में हम राम परमात्मोन्मुखी बने, और चंदन है इस देश की माटी तपो भूम हरिग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस भावना को लेकर के जो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि जो हम सुनते हैं, जो श्रवणेन शुणयाम भद्रः परमाम भद्रः पश्येम भद्रः, वेद भगवान कहते हैं, तो ऐसे अनेक विधि से जो चित्त में आता है उसी का चिंतन होता है, जिसका चिंतन होता है वैसा चित्र बनता है, जैसा चित्र बनता है उसी का चरित्र वैसा ही चरित्र बनता जाता है, और वैसे चरित्र से फिर वैसा फलश्रुति सामने खड़ी रहती है। इसलिए इस कलिकाल के इस आधुनिक चकाचौंध के क्रूरतम थपेड़ों में जब मनुष्य इन प्रकार के अनेक प्रकार के आकर्षणों में दिग्भ्रमित हो गया हो, ऐसे में राम कथा की उपेयता ऐसा एक विषय लेकर के मैं चाहूंगा 2 मिनट में अपना विषय अगर डॉक्टर सुरेश जी भाई साहब हम सबके बीच में रखें तो हम लोगों के लिए, पूरी दुनिया देख रही है लाइव के माध्यम से, तो मुझे अच्छा लगेगा। आपका स्वागत है डॉक्टर सुरेश जी का, जो संघ के प्रचारक हैं, और बहुत गहरी आपका स्वाध्याय है और बहुत अच्छा अध्ययन है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम सबके लिए ऐसे कलिकाल में जब आपत विपत चारों तरफ नाना प्रकार के आकर्षण, ऐसे में श्री राम कथा की उपादेयता समाज में क्या हो। मंच के पीछे से सर यमदग्निपुर की पवित्र धरा और
पवित्र मंच पर विराजमान पवित्र मन मस्तिष्क और व्यवस्था के समाज निर्माण में लगे हुए व्यासपीठ और अपने महाराज श्री दिलीप कृष्ण जी भारद्वाज, आपको पूरी गरिमा और गहराई के साथ आपके मंच को, इस धरा को और खुद आपको और मेरे सामने बैठे सभी लोगों को मैं बार बार नमस्कार प्रणाम करता हूँ। राम कथा की उपादेयता ऐसे विषय पर दो चार बातें कह के अपनी बात समाप्त करेंगे। राम कथा के बारे में जितनी भी प्रकार की बातें समाज में हैं और समाज में चल रही हैं, उन सब का एक निश्चित उद्देश्य है कि राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाना। तो राम के चरित्र के निर्माण के लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं उस कालखंड में बनाई गई थी, ऐसे कुछ व्यवस्थाओं की बात करते हैं, फिर बताते हैं ये उपयोगी क्यों है। पूरे रामायण कालखंड में कुल 5 राजवंश हैं। एक अयोध्या का राजवंश है, जहां राम का जन्म हुआ, और उस राजवंश की विशेषता है कि वहां रघुकुल की रीति है कि वचनों का पालन किया जाता है। पर उसी राजमहल में एक मां का षड्यंत्र होता है, उसी राजवंश में एक पत्नी का त्याग होता है, और उसी राजवंश में एक दूसरी पत्नी का अद्वितीय त्याग होता है। यानी त्याग और वचनों की मर्यादा और उसके पालन के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की संकल्पना के निर्माण वाला राजवंश। दूसरा राजवंश अपसंस्कृति का राजवंश है, जिसे हम लंका का राजवंश कहते हैं, रावण का वंश कहते हैं। संस्कृति जब अपसंस्कृत के हाथों पराजित हो जाती है, तो ऐसे ही शक्तिशाली राजवंश धराशायी हो जाते हैं। ऐसा ही उसे हम, एक राजवंश सांस्कृतिक राजवंश है, दूसरा राजवंश असांस्कृतिक राजवंश, यानी संस्कृति को अपसंस्कृति तक ले जाने और संस्कृति को अपसंस्कृति द्वारा संरक्षण करने के भी राजवंश है। वहां भी 3 प्रकार की महिलाएं हैं। एक नाग कन्या सुलोचना, दूसरी ऋषि कन्या राक्षस कन्या मंदोदरी, और तीसरी राक्षस कन्या जिसने माता सीता का संरक्षण किया जंगल, उस अशोक वाटिका में। यानी 3 माताओं के द्वारा यह राजवंश पोषित है, 3 स्त्रियों के द्वारा, और 3 स्त्रियों के द्वारा वह राजवंश भी पोषित है। ऐसे ही तीसरा राजवंश है, जिसको हम लोग किष्किंधा का राजवंश कहते हैं। किष्किंधा के राजवंश में भी कुछ इस प्रकार की है, वो जंगल प्रदेश का राजवंश है। और चौथा राजवंश निषाद राज का राजवंश है। इसके अलावा रामायण में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो 4 गुरुकुलों से जुड़कर आती है। यानी 4 राजवंश, 4 गुरुकुल, गुरु, और प्रत्येक राजवंश में एक व्यवस्था संस्कृत की प्रतीक शक्ति माता, यानी वो महारानी है, राजरानी है, या किसी अन्य व्यवस्था में है। तो कुल मिलाकर के राम ने अपने पूरे जीवन काल में उन माताओं का संरक्षण किया है जिन्हें हम आज संस्कृति का रूप कहते हैं। वो चाहे जहां किया, वो अयोध्या के राजमहल में किया, या बाली के राजमहल में किया, या लंका के राजमहल में किया, या निषाद राज के राजमहल में उतारते समय किया। निषाद राज का जो राज था वह भी कुछ इस प्रकार की। कुल मिलाकर के राम का चरित्र संस्कृत की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व समर्पण के साथ किया गया एक ऐसा अद्वितीय प्रयोग है, जहां नर नागर यानी पुरजन, वनवासी जन, गिरिजन सभी एक साथ समाहित होकर के भारत की उस अद्वितीय संस्कृति की रक्षा करते हैं,
जिसकी इच्छा से हम सभी लोग इस धरा पर आए हैं। इसलिए राम कथा की केवल एक उपयोगिता है कि मेरी संस्कृति बची रहे, सभ्यता बची रहे माताएं, बची रहे बहनें, और बचा रहे उनके हाथ में पूजा की थाली। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। चूंकि यह एक उपेदेता कह करके मानो ये कह दिया कि सब कुछ राम कथा का जो यह आयोजन है, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा की थाली, हमारी मातृशक्ति, हमारी माता पृथ्वी पुत्रो हम प्रदिव्या, हमारी गंगा, हमारी गायत्री, हमारी गौ, हमारा संपूर्ण जो हमारी जिससे पहचान है, जो हमारी जिसके लिए हमने संपूर्ण कहा, संपूर्ण समर्पण के साथ ऐसे संपूर्ण समाज को परमात्मा खड़ा करते हैं। और अयोध्या जैसे राजवंश का भी जो देवताओं सुरह अपेक्षित राज्य लक्ष्मी, ऐसी देवताओं के लिए तरसने वाली राज्य लक्ष्मी को भी परमात्मा त्यक्त्या, श्रीमद् भागवत कार लिखते हैं, त्याग दिया। क्यों? कहा धर्मेष्ट्यार्य वचसा यदगादरणीयम, धर्म की स्थापना के लिए, संस्कृति की स्थापना के लिए, उसके रक्षा के लिए यद्यपि ब्रह्म है यह जानते हैं, असंभवम हेम मृगाश्च जन्मम, सोने का मृग हो ही नहीं सकता, लेकिन धर्मेष्ट्यार्य वचसा यदगादरणीयम माया मृगम दैत्यक्षित मनम भावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे रघुवंश में ऐसे रघुवंश का चरित्र हम सब के लिए एक आदर्श, धर्म, स्वयं संस्कृति, स्वयं राष्ट्र, स्वयं हमारे जीवन का जो एक उद्देश्य है, जिसके कारण से हम धरा पर आए हैं, वो हमारे राम हैं। आइए प्रेम से बोलिए श्री अयोध्या नाथ सरकार की। जय हो। बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की। संगत साधु के
माखन जो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद सबकी वाणी से राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद सादर शिव ही नाई अब माथा सादर शिव ही नाई अब माथा पर नौ बिसर राम गुण गाथा नाहु बिसर राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गणेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन दयानंद माता जय गज बदन सदानंद माता जगती जननी दामिनी दुर्गा जगति जननी मेरे दूती दाता सादर शिव ही नाई नौ बिसर राम गुण गाथा सादर शिव ही नाई सादर शिव ही नाय अब प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो आज के आनंद की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो गोमती मैया की जय हो जाम दगड़ी भगवान की जय हो बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो ओम नमः पार्वती पदय हर हर महादेव वैसे अनेक कथाओं में चौथे दिन भगवान का जन्म होता है, लेकिन चौथे दिन हम लोगों को चैत महीना न मिलता, तो इसलिए हमारे मन में आया कि तीसरे दिन ही हम लोग भगवान के जन्म की कथा गाएंगे, क्योंकि आज चैत्र पूर्णिमा है। तो चैत महीना मिल गया, शुक्ल पक्ष अभिजित अति प्रीता, तो शुक्ल पक्ष भी मिल गया है और जामदग्नि ऋषि की भूमि है, गोमती नदी का किनारा है। ऐसे गोकुल घाट पर आइए हम लोग आज परमात्मा के जन्म की कथा प्रारंभ करें। उसके पूर्व नर रूप में, माताओं के रूप में, नारियों के रूप में
बहनों को, बच्चों को जिस रूप में इन गवाक्षों पर, इन वृक्षों पर अनेक सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूप धारण करके देवी देवता नर जो भी जीव परोक्ष अपरोक्ष परमात्मा की कथा सुन रहे हैं नो, सभी को सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात आइए सीधे बिना किसी भूमिका का हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में मां पार्वती और भगवान शिव के विवाह की कथा सुनी। विवाह का उद्देश्य ही था कि हे नाथा, विवाह करेंगे तो आपको पुत्र होगा और वही पुत्र तारकासुर का वध करेगा। इसीलिए सभी देवी देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर वंदना करके महादेव और मां पार्वती का विवाह कराया था। पृथक पृथक तिनकिन्न प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। और ऐसे लंबे समय तक विचरण करते हैं परमात्मा। अनेक आइए झांकी हम लोग वृंदावन की देखते हैं। कहते हैं कि भगवान वृंदावन में भी जाते हैं। चूंकि आप क्या समझते हैं हिमांचल को? हिमांचल माने हिमालय के राजा नहीं, हिमांचल माने आज का पूरा जम्मू कश्मीर, ये पूरा बंगाल, पश्चिम बंगाल, वो पूरा वो बांग्लादेश की वो पहाड़ियां, वो चाइना की जो पहाड़ियां, ये सब हिमांचल हुआ करता था। वहां के राजा थे। आज के भूगोल पे मत जाए तो, और जानते भी थे कि हमारे दामाद ये ऐसे ही हैं। इसलिए पूरा इतनी खाद्य सामग्री, इतने नौकर चाकर दिया था कि महाराज जी कहते हैं कि भगवान एकदम उसी में आनंद ले रहे हैं। अरे करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हरि गिरिजा बिहार नित नयन, हरि गिरिजा बिहार नित नयन, यही विधि विपुल काल चल गया, यही विधि विपुल काल चल गया, तब जन्म ओखर बदन कुमारा, तब जन्मे ओढ़ बदन कुमारा, तारक असुर समर यही मारा, तारक असुर समरे यही मारा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। एक बात और दर्शन कर लीजिएगा, आपका तप, आपकी निष्ठा, आपकी माला, आपकी पूजा दरिद्रता से संबंध नहीं है। करहीं विविध विधि भोग विलासा माने क्या? भोग का आपका को परमात्मा ने चतुष्टय पुरुषार्थ दिया है और इसलिए जीवन भी चार प्रकार, ये ब्रह्मचर्य है, ये विवाह है, ये फिर वृद्ध, फिर सन्यास, जो क्रम है उस क्रम में परमात्मा मैया के साथ कहा हरि गिर, आगे नीचे की चौपाई जब पढ़ेंगे और स्पष्ट हो जाएगा। कहते हैं हरि गिरिजा बिहार नित नयौ हो, यही विधि बहुत काल, विविध काल लंबा। तो कहते हैं कि हरि गिरिजा बिहार नित नयौ, नित नयौ माने हर, हर माने महादेव, गिरिजा माने मां पार्वती, गिरि माने पर्वत जिसकी पुत्री है, पर्वत की बेटी मां पार्वती। कहा कि नित्य नए स्थान पर जाते, बिहार नित नए। हमारे जैसे
हनीमून होता है, एक नाम देते हैं हम लोग, आइस प्लेस पर जाते हैं, बर्फ जहां गिरती, कोई हनीमून, कुल्ली मनाली, कहां कहां परमात्मा कहां जाते हैं। कल कहे थे जब कल धर्म के प्रतीक बैल पे चढ़ के जा रहे थे ना, तो लोगों ने कहा था बाबू सब बर बाबू लोग घोड़े पर सवार होके जाते हैं, आप बैल पे जा रहे हैं, नंदी पर जा रहे हैं, आप भी घोड़े पर जाइए ना। तो महादेव ने क्या उत्तर दिया था, कहा मैं पत्नी वाइफ लेने नहीं जा रहा हूं, मैं धर्म पत्नी लेने जा रहा हूं, इसलिए धर्म रूपी बैल पे जाऊंगा। तो धर्म क्षेत्र में प्रवास करते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, ऐसे स्थानों पर उन्होंने सुंदर विहार किया। उसी विहार क्रम में वृंदावन भी गए। वृंदावन गए तो आप भी वृंदावन जाते हैं, यहाँ से तमाम गाड़ियां हैं मथुरा के लिए, वृंदावन के लिए तो कोई गाड़ियां नहीं, मथुरा के लिए, मथुरा से 7 किलोमीटर वृंदावन। तो वहां एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है, जरा ध्यान से सुनिए, उस मंदिर का नाम है गोपेश्वर महादेव। किन किन लोगों ने दर्शन किया है गोपेश्वर महादेव में, जरा हाथ खड़ा करें। जय सरकार, क्या बात, 1 2 3, इधर माताओं में 2 3 4 5, उधर पीछे भी दसियों, इधर बहन जी, इधर। तो गोपेश्वर महादेव माने जहां भगवान शिव को गोपी बनाया गया, तो उसका ठीक सायंकाल 5 बजे श्रृंगार होता है। आधे में मां पार्वती और आधे में भगवान शिव का श्रृंगार होता है। माथे में सिंदूर पहनाया जाता है महादेव के। ये मैंने वहां के एक बहुत बुजुर्ग पुजारी जी से पूछा, महाराज जी ऐसा श्रृंगार क्यों है? तो उन्होंने बताया कि जब मां पार्वती के साथ यहाँ आए थे भगवान, चूंकि तीर्थों में जाते थे, तो एक दिन मां पार्वती, उस समय बहुत सुंदर मास चल रहा था और उसी मास में वहां पहुंचे थे। क्योंकि वहां नित्य उत्सवम, जहां भी परमात्मा है, वैसे कहते हैं कि उस दिन शरद पूर्णिमा थी। अब जिस दिन भगवान ने सबको रास में बुलाया था, तो वहां महीनों महीनों रास चलती थी। तो मां पार्वती जाती थी, रोज आती थी, रोज जाती थी। तो चूंकि रास भगवान ब्रह्म मुहूर्त में करते थे, इसलिए जब वो लौटती थी तो एकदम सुबह होने जैसा रहता था। महादेव कहाँ चली जाती हैं आप? एकदम लंबी लंबी भुजाएं लेके खड़े हो गए, कहाँ जाती है आप बताइए? नहीं, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, आपको नहीं बता सकती। एक बार आपने झूठ बोला था तो कितने दिन आपको गड़बड़ होना पड़ा, और अंत में इतना आपने कठिन परिश्रम किया, इतनी कड़ी तपस्या करी, इतनी कड़ी परीक्षा करी कि सती के रूप में पितु यज्ञ जोगानल जली, पिता के यज्ञ में जलना पड़ा और मां पार्वती का रूप धारण करना पड़ा। इसलिए पार्वती जी आप ठीक से बताइए। वो वाली बात सुनकर मां ने तुरंत कहा, अजय जी सुनते हो हम भोलेनाथ, मैं ना और कहीं नहीं जाती हूँ, रास में जाती हूँ, रास में हमें भी ले चलो। वहां कोई पुरुष नहीं जाता। फिर कहा वहां सब गोपियां जाती हैं, राधा की तमाम सखी सहेलियां जाती हैं, तमाम गोपिकाएं जाती हैं, वहां पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। कहा मैं कौन सा पुरुष हूं, हमें भी गोपी बना दो। कहा मैं पकड़ी गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, वहां बहुत सिक्योरिटी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, और वो तो आप जानते हैं कि 3 जगह से टेढ़े हैं, कंधे से, गर्दन से और कमर से, पैर से, कमर से, घुटने से, कंधे से, 3 जगह से टेढ़े। वो बंसी वाले हैं, तुरंत पकड़ लेंगे और सारे। कहा अच्छा रास वही करते हैं? कहा कि हाँ। तुरंत भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। कहा कन्हैया राज करते हैं क्या? महादेव है ना, महादेव जानते हैं कि कन्हैया कौन है। उनको रामावतार का वो दृश्य याद आ गया। कहो हो, भगवान ने तो कहा था कि हम तुम्हें बुलाएंगे, और परमात्मा मेरा धनुष बाण, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, मेरे ठाकुर
जब कन्हैया बन के पीला मुकुट लगा के, पीला वस्त्र पहन करके, नीला नीला और पीली धोती पहन के, सुंदर चमकीला मुकुट लगा के, बंसरी लेके, मोर लगा के जब नृत्य करते होंगे मेरे सरकार, चूंकि कब बुलाया था, जो सुधी श्रोता है वो जानते हैं, जब समुद्र के किनारे चंद्रमा को देख करके प्रश्न किया था, तो किसी ने कहा कि मन का देवता है, किसी ने कहा कि इंद्र ने मृगछाला फेंक के मारा है, इसलिए वो चंद्रमा के अंदर जो दाग है उसी के बारे में परमात्मा। जब हनुमान जी से पूछा सार संक्षेप में, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं भी बताऊं? कहा हाँ बताओ। कहा शशि तुम्हार प्रिय दास, शशि चंद्रमा आपका प्यारा भक्त है, और आप ही कहते हैं कि ध्यायते विषयानुसाम, जिसका व्यक्ति ध्यान करता है वही चित्त में समाहित होता है, उसी का चित्र बनता है, तो आपको ही ध्यान करते हैं दिन रात, इसलिए तव मूर्ति आपका ही चित्र बन गई है, तव मूर्ति तव उरो बसति, आप उसके हृदय में आपकी ही फोटो है, सोई श्यामता भास। भगवान प्रसन्न हो गए थे, आज चिंता मत करो, आज भी चंद्रमा की रात है, लेकिन जब द्वापर में मैं चंद्रमा की रात में आऊंगा तब तुझे बुलाऊंगा। तो लगा कि मानो मेरे लिए बुलावा आ गया, कहा मुझे जाऊंगा। जब एकदम रोने बैठ गए, आंखों में आंसू आ गया, उनको तो लगता था कि मेरा धनुष बाण चलाने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम जब गोविंद बन के, कन्हैया बन के, कान्हा बन के, कनुआ बन के नाचता होगा तो कैसा लगता होगा, उसे मुझे देखना चाहिए। तो फिर माँ ने उनके बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह पर जहां संपूर्ण श्रृंगार किया, उसी स्थान को गोपेश्वर महादेव कहते हैं। प्रेम से बोलिए गोपेश्वर महादेव सरकार। माँ का सुंदर श्रृंगार किया, घूंघट खींच दिया। ब्रज की जो मूल है, आज भी आप ब्रज में जाइए तो आप बहुत ढेर सारे लोग हैं जो वहां जाकर के अपना कुटिया बना लिया, आश्रम बना लिया, महल बना लिया, घर बना लिया, रहने वाले अन्य अन्य जनपदों के हैं, अन्य अन्य प्रदेशों के हैं, अन्य अन्य धरती के हैं, लेकिन जो ब्रज के मूल माताएं हैं आज भी घूंघट तक, नाभि तक घूंघट निकालती हैं। भैया घूंघट खींच लिया, कहा देखो ले तो चल रही हो, आपने बहुत जिद किया है, लेकिन मुख से कुछ बोलना नहीं, घूंघट को खोलना नहीं। महादेव ने कहा एकदम निश्चिंत हो जाइए, न मैं घूंघट खोलूंगा और न ही मुंह से कुछ बोलूंगा। परमात्मा चले जा रहे हैं, महादेव आगे आगे क्या लंबे एकदम 42 फीट के, कहते संत बहुत सुंदर दर्शन कराते हैं कि बरेली का झुमका आया, राजस्थान से जयपुर से चुनरी आई, काशी से बनारस वाली सिल्क वाली साड़ी गई, जौनपुर से भी कुछ गया होगा, जो भी यहाँ का, बेनीराम की मूर्ति गई होगी यहाँ तो जो भी गया हो, लेकिन कुछ न कुछ तो गया होगा। अब वो तो भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ। तो आजकल माताएं अब यहाँ नहीं होंगी, वो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली बॉम्बे में लेडीज फर्स्ट, तो आगे आगे वो बहन जी चलती है और पीछे पीछे बेल्ट और बच्चा पकड़े या टैची पकड़े सर चलते हैं। तो मैया क्या करती है कि वो आजकल एक छोटा सा पर्स लिए रहती है, उसे कार्यक्रम के ठीक पहले बिफोर, वो एक आजकल चलन में है कि मैया कहती है उसे फाइनल टच। तो फाइनल टच में मैंने वो पर्स निकालेगी, उसमें से कुछ छोटे मोटे जो काजल बिगड़ गए हैं, कुछ और कर गया, तो उसे तो माँ को लगा कि जरा भोलेनाथ का फाइनल टच तो करो। अब तो प्रवेश करने वाले हैं, जो ही फाइनल टच के लिए घूंघट निकाला, भगवान रो रहे थे, सारा काजल बह गया। अरे कैसे इतना मैंने श्रृंगार किया, तूने कैसा रूप बना लिया है? फिर माँ ने उसे थोड़ा सुधारा, उसी को आजकल हम लोग फाइनल टच कहते हैं, उसको सुधारा और सुधार करके जो ही प्रवेश किया। ब्रज के संत बहुत सुंदर गीत गाते हैं, आपको भी पता है क्या? एक दिन शिव बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए
के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में खड़े हो जाइए। केवल वही जिसको नृत्य करना है वही सब लोग खड़े नहीं हो। जिसे महादेव बनना है जय हो। बहुत सुंदर मैया रास रची है। ये भी गोकुल है और गोमती मैया का तट है और बहुत सुंदर सबसे प्राचीन धर्म स्थल। इसलिए जिसे महादेव के रूप में रास में ठुमके लगाने हैं वही खड़े होंगे। जय जय। हरि बोल। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे संग में। पार्वती से बोली मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। आज रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी रात में आ गए हैं। हरि बोल। जय जय। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए।
सात अंतरों का भजन है। अंत में साधक कहता है, पहन के साड़ी बांध के जूड़ा, चाल चले मतवाली। महादेव को तो डांस आता नहीं है, वो एक ही डांस के स्पेशलाइजेशन है, वो तांडव है। उन्होंने तांडव शुरू कर दिया। भगवान को लगा, अरे राधे, ये गोपी जो 42 फीट वाली आई है, कहाँ से आई? कहा मैं नहीं जानती, ये तो पार्वती के साथ आती है। जरा परिचय करना। कहा परिचय करना हमारा काम नहीं है। जितना बढ़िया इंट्रोडक्शन, जितना बढ़िया परिचय, जितना बढ़िया संवाद आप कर लेते हैं, उतना मैं नहीं कर पाती। आप ही करिए ना। बंसी को कमरे में खींचा, सीधे छलांग लगाई और गोपी के पास, एकदम विशाल काय गोपी जो अभी तांडव शुरू किया था। अरे भाई गोपी, आप कहाँ से आई हैं? अब उनको मना था, न घूंघट को खोलना है और न मुंह से कुछ बोलना है। ये भोलेनाथ है, बस ऐसे गर्दन हिलाते। परमात्मा तो सब जान रहे हैं। 3 जगह से टेढ़े हैं, कंधे से, कमर से और घुटने से। कंधे से थोड़े से झुके, टेढ़े तो है ही और थोड़े टेढ़े हो गए। और घूंघट में झांका तो ओहो, अब मैं समझ गया ये कहां से आई है। तो क्यों? अब समझ के कैसा प्रश्न करना चाहिए। ये भोलेनाथ है, ये कभी झूठ नहीं बोलते। सत्यम शिवम सुंदरम है। तुरंत गोविंद ने पूछा, क्यों? घर वाले ने मना किया है क्या? अब तो ये महादेव है, भाव में आ गए। नहीं, घर वाले ने नहीं, घरवारी ने। ओहो, घरवारी ने। अच्छा, इसलिए जो अब तक बंसी बजा रहे थे ना, भगवान ने उसे बाईं तरफ रख करके कहा, रुकिए, आपके लिए दूसरी बंसी बजाऊंगा। और वो जैसे गोपियों का प्राण, आप ये जानिए जितनी गोपिकाएं हैं, कहा हमारे यहाँ संत कहते हैं, यस्याह गोपिकाः सर्वे दंडकारण्यवासिनः। सब जन्म जन्म मुनि जतन करके गोपिका बने हैं, इसलिए गोपी बनना सामान्य नहीं है। दूसरी बंसरी निकाली और क्या कहा? ऐसी बजाई बंसी सुध बुद्धि खो गई, भोलेनाथ क्यों है? भोलेनाथ ऐसी बजाई बंसी सुध बुद्धि खोए, भोलेनाथ की है, भोलेनाथ की। देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सारी बात को, है सारी बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सारी बात को, हाय सारी बात को। और सिर से खिसक गई जब साड़ी, जल से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, सामने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। भगवान ने पता नहीं कौन बंसी बजाई, लेकिन वहां खड़े होइए ना मधुबन में, जहां मयूर, जहां गोपिकाएं, जहां अनेक अनेक महादेव, सारी गोपिका अनेक अनेक ऋषियों के परिष्कृत रूप गोपिका बनी हुई, और अंत में महादेव एकदम लंबा। और जो ही बंसरी बजाई, खुल गया जूड़ा, सरकी है सारी, सारी भी सरक गई एकदम। वही जो लंबा चौड़ा घंघरा बचा है, जिसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, वो बचा है। बहुत लंबी लंबी चोटियां माँ ने गांठ के रखी है, एकदम खुल गई। तांडव शुरू किया और सबके सामने जो ही पर्दा उठाए महादेव, कहा मुस्काए बनवारी भोले शर्मा गए हैं। एकदम से सकुचा गए कि इतना मना किया था, घूंघट को खोलना नहीं, मुंह से कुछ बोलना नहीं, लेकिन इनकी बंसरी एकदम से तांडव शुरू कर दिया। और सारे लोगों ने बड़ी वंदना की है महादेव की। ठीक उसी समय संपूर्ण देवता आगे कहा, प्रभु ऐसे ही आप उत्सव मनाते रहेंगे, रास में घूमते रहेंगे,
करहि विविधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा, हरि गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विधि बहुत काल चल गयऊ, अब कुछ करिए नहीं तो बहुत तारकासुर पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, इतना सारे देवी देवताओं कंदराओं में छिप गए हैं, बहुत क्रूरतम अत्याचार कर रहा है, बड़ी पीड़ा पहुंचा रहा है नाथ। तब बाबा ने लिखा, तब जन में औषध बदन कुमारा, तब जन में औषध बदन कुमारा, तारक असुर समरो जय मारा, तारक असुर समरो जय मारा। तारकासुर का वध किसने किया? भगवान के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय ने। ये कार्तिकेय है, सामान्य नहीं है। इनके नाम से ही हमारे देश का एक महीना हो गया कार्तिकेय, यानी कार्तिक का महीना। आपको पता है गोविंद ने गीता में कहा अर्जुन से, जब कहा कि तुम वृक्षों में कौन है आप, कहा मैं पीपल हूं। कहा आप गंधों में, कहा मिट्टी की गंध हूं मैं। कहा राक्षसों में कौन है आप, कहा मैं प्रहलाद हूं। कहा आप सेनापतियों में कौन है? तब गोविंद कहते हैं हम कार्तिकेय हैं, सेनापतियों में हम कार्तिकेय हैं। इसीलिए आपको कार्तिक महीने में एक एकादशी होती है। अभी हम लोगों ने कामदा एकादशी मना करके प्रारंभ किया कलश यात्रा, उसका नाम होता है देव उठनी, देवोत्थान, अनेक अनेक नारायणी, विष्णु, ऐसे नामों से पुकारते हैं। देव उठनी क्या मन देवता सो रहे हैं क्या? उसी दिन देव उठनी एकादशी के दिन कार्तिकेय का सेनापति के पद पर प्रतिष्ठा भई है महाराज। इसीलिए मन संपूर्ण संगत तक्षम संबद्धध्वम संभो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना नाम उपासते। सभी परमात्मा क्यों आता है? परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म स्थापनार्थाय, जब जब हो धर्म के यानी। तो वही बात कह रहे हैं कि सारे सज्जनों, सज्जन शक्ति का संरक्षण करके, संगठित करके 5 दिन में ही युद्ध करके तारकासुर का वध किया और देवताओं के राज्याभिषेक कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ 2 दिवाली मनाई जाती है। एक दिवाली कौन? अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को, जब ठाकुर हमारे राघव जब अत्याचारी अधर्म फैलाने वाले रावण का वध करके धर्म की स्थापना करते हैं, परमात्मा घर को आते हैं अवध में यही, तब हम लोग दिवाली मनाते हैं। और एक जब सारी आसुरी शक्तियों को नाश करके देवताओं का राज्याभिषेक करा देते हैं, उसे देव दिवाली मनाते हैं। क्योंकि देवताओं का संरक्षण संवर्धन उस दिन हुआ था, उसे हम लोग देव दिवाली के रूप में मनाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो छोटे भैया नरका हैं, उन्होंने किसका वध किया? वो नरकासुर का, गणेश जी ने। बड़े भैया ने किसका? तारकासुर का। ये तारकासुर कौन है? तारकासुर की पहचान मैंने पहले दिन बताई थी, आपको मिला होगा, आप पहचाने नहीं होंगे। कथा का, भागवत का, गंगोमती का, गंगा का, गायत्री का, गौ माता का, आदि सनातन वैदिक धर्म का, ये सब की जो परिहास करता है वह तारकासुर है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में रामायण की पात्रों पर जो टिप्पणियां लिखवाता है, जो सलेबस से रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला निकाल देता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी निकाल देता है, पाठ्यक्रम से ब्यूटिशियन जैसे पाठ्यक्रम को जोड़ने का काम करता है, ये तारकासुर। यही तारकासुर स्त्री का रूप धारण जब कर लेता है, जब ये बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की ओर बढ़ता है, तो कहीं न कहीं वो घुसपैठियों को घुसाने का, षड्यंत्र करने का, और ऐसा षड्यंत्र करके तिलक लगाने वाले, सनातन धर्म मानने वाले, राम को मानने वाले, शिव को मानने वाले, हनुमान जी को मानने वाले, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या को मानने वाले लोगों का क्रूरतम हत्याएं कराती है वो। अब ये रूप बदल लेती है, ऐसे ऐसे षड्यंत्र इस देश में होता है। ये सब तारकासुर है। हम कौन है? तारकासुर का वध केवल भगवान शिव का पुत्र कर सकता है। हम भी तो गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हृदय से गाते हैं, हम भी शिव के पुत्र हैं। हम इसलिए
हम अगर अभी जाकर के तारकासुर का वध कर दें तो आज का षड्यंत्र है। अपने भारतीय संविधान आईपीसी की धारा 302 में हमको उम्र कैद या 20 साल की सजा हो जाएगी या फांसी हो। इसलिए हम भले से हत्या न करें। हम हत्या का संदेश इस मंच से नहीं दे रहे, सारा दुनिया देख रही है, लेकिन इतना जरूर एक संदेश है। इस तारकासुर का वध कर रहे हैं इधर कार्तिकेय। हम सभी श्रोताओं को इस गोकुल घाट पर एक संदेश देना चाहते हैं कि हम युद्ध न करें, हम हत्या न करें, हम किसी को दंडित न करें, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी जब धर्म अधर्म की लड़ाई का संग्राम होगा तो हम धर्म के पल्ले पे खड़े मिलेंगे। ये संकल्प जाए। हम राम के अनुयायी हैं, हम सीता मैया जैसा बनना चाहते हैं। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, उस ओर ये राम कथा का भाव लेकर के हम बढ़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा जग जान खन मुख जन्म कर्म ताप पुरसारथ जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारथ यही हेतु मैं निजकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही यही हेतु मैं निजकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सहहि जे गावहि। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सहहि जे गावहि। कल्याण काज विवाह सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। ये सर्वदा सुख पावहि। ये सर्वदा सुख पावहि। बाबा कहते हैं जगजान खडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। दक्षिण में आप चले जाइए, शिव पुराण देख लीजिए, विष्णु पुराण देख लीजिए, इसमें कार्तिकेय की बड़ी कथा है। इसलिए रामचरितमानस में कहा जगजान खडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। यही हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी, देखिए कितनी सावधान है, एक एक छोटी छोटी बातों पर कहा। नर नारी सुने ही जे गावहि। 5 फल बताते हैं। कहा कल्याण, कहा कल्याण काज विवाह मंगल। कल्याण से जी नहीं भरा, काज, काज माने कुछ लोग कहते हैं विवाह नहीं, कार्य से है। आपका मुकदमा, आपकी नौकरी, आपका और एक काज। कहा कल्याण काज विवाह, इसलिए विवाह कहा। अगर काज ही विवाह होता तो कैसे कहता, इसलिए विवाह मंगल की भी जी नहीं भरा। 4 फलश्रुति के माने कहने के बाद अंत में उद्बोधन किया सर्वदा सुख पावे। जो भी इस पावन पवित्र चरित्र को सुनता है, कथा को सुनता है, जब तक धरती पर इस शरीर में रहता है सर्वदा सुख की प्राप्ति करते हुए जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ हम लोगों ने आज तीसरे दिन भगवान शिव का चरित्र पूर्ण किया। आइए एक छोटी सी झांकी का दर्शन करिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज भगवान का जन्म तक हम लोगों की कथा जानी है। इसलिए बड़े भाव से राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओम परम रम्य गिरि वर कैलासु सदा जहां शिव उमा
राम सिया राम जय सब गाइए। राम सिया राम जय जय राम। ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन मई अभिदित तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाया आन जीवन पावर क्या जाना। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम। ये तीन चौपाई जहां भी आप भगवान महादेव का मंदिर है, ये मां पार्वती ने महादेव की वंदना करी है। क्या कहा? परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। ये जितना चाइना में गया है ना कैलाश, और जितना भारत, उसके मध्य में कैलाश है। कभी जाके दर्शन करिएगा। कैलाश में कभी गए, अगर मैं दर्शन कराऊं आपको, तो महादेव का वही निवास होता है जहां कैलाश जैसी 4 विशेषताएं लेके बैठा है कैलाश। हमारे अंदर झांकी वो 4 विशेषताएं हैं। पहला क्या है? कैलाश बहुत ऊंचा है। कैलाश कैसा है? ऊंचा। अभिप्राय क्या है? हम माने सदा जहां शिव उमा निवासु। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा जीवन जीने की दिशा देती है। इसलिए हमें व्यक्तिगत वार्ताओं को जाते समय गाड़ी में बैठकर अन्य उपकरणों से हम कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कैलाश कहाँ है? कभी गए आप? कैलाश के पास 4 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? एक पहली बहुत ऊंचा है, दूसरा बहुत गहरा है, तीसरा बहुत व्हाइट है, व्हाइटनेस, क्योंकि वहां पर बर्फ है, सफेद है, और चौथा बड़ा शीतल है। ये 4 अगर हमारे अंदर प्रवेश कर गए तो हमारे हृदय में भी सदा शिव उमा निवासु बन जाएगा। बहन जी आप भी सुनिए, काम है। क्योंकि हम देखते हैं बड़े बड़े परिवारों में टाइल्स लग गया, ग्रेनाइट लग गए, पत्थर लग गए। भला था हम लोगों का बचपन, जब माँ मेरी वो गोबर से पोतती थी वो अच्छा। अभी तो उस पर मैया जब टाइल्स पर पोछे लगाती है, नन्हे मुन्ने बच्चे उस पर चल दे, उनके पांव आ जाते चटाचट चटाचट, बीसियों झाप। क्यों? मैं इस पर पांव पड़ गया, मैं पोछा लगा रही हूं। अरे भाड़ में जाए, ऐसा पत्थर और टाइल्स। मेरे इतने सुंदर सुंदर परमात्मा से कृपा से ऐसे सुंदर बच्चे हमारे लिए आए हैं। परमात्मा ने प्रसाद रूप में दिया है, उसकी हम पिटाई कर रहे हैं। भगवान के बच्चे बन के सच्चे, इनका किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका नन्हा जीवन मिलता सबको वापस आ। क्योंकि हम जो भारतीय परिवेश है उसको जीना हमने छोड़ दिया। वह विद्या, वो टिकली, वो सिंदूर जो माताएं घोल करके, कम से कम शनिवार को, अब तो सिंदूर की कलम आ गई बच्चों को पढ़ने वाली, वो सिंदूर खड़ाक से किया बच्चा तो बीपी बढ़ेगी। चूंकि ये क्या है, मैगडला है, इसको परफेक्शन पॉइंट कहते हैं। जब इस पर वो सिंदूर पड़ता था पीला वाला, राम सिए सिर सुंदर देही पीत पराग,
तो क्रोध का समावेश, वो लासा में गंगा जमुनी जो वो टिकली जब मैया लगाती थी, विदिया लगाती थी, तो क्रोध शांत होता था। इसे आज्ञा चक्षु कहते हैं। इसीलिए यहाँ अक्षत, जो छत नहीं होता, अक्षत लगाया जाता है दामाद को जब सास लगाती है। ये बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है, इसको ध्यान में रखिए। जब हमारे घर में जब बीपी बढ़े रहेगी या तो लो रहेगी, तो बीपी का जहाँ खेला हो गया वहां पत पत्नी कट 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 कट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवतकार कहते हैं कि कल की केवल कल का हम, इसलिए कहा कुबेर की संपदा हो महाराज, जहां पत पत्नी है आपस में झगड़ा कर कुछ कहना चाहते हैं, वहां से लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़ करके भाग जाएगी। जी जी, अपने बीच में हमारे बहुत पुराने संपर्की हैं और हम लोग काशी में भी मिले, और यहाँ जौनपुर के एक बहुत प्रतिभा के धनी हैं ऐसे श्रीमान डॉक्टर विनोद कन्नौजिया जी, जो प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और रामकथा सेवा भारती जौनपुर के द्वारा जो है उसके आप संरक्षक हैं, हमारे बड़े पुराने संपर्कों में हैं। डॉक्टर साहब को चूंकि मरीज देखने होंगे तो जाना स्वाभाविक है, एक घड़ी आधी घड़ी, ऐसे में उनका समिति सम्मान करके भेजना चाहती है। आदरणीय विनोद जी आप आइए, आपका स्वागत है। आपको मैं माल्यार्पण कर देता हूँ। भैया हड्डियों का कोई का मामला हो तो मैं सिफारिश कर देता हूं, तो निःशुल्क देख लेते हैं और आपको देख लेंगे। और इस राम कथा के भी संरक्षक हैं, इसलिए जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। आपको स्मृति चिन्ह सुधीर जी हैं, देश समाज के लिए काम करते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आपका स्वागत। अब हम लोग आरती के समय ही स्वागत कर पाएंगे, क्योंकि फिर भगवान के 9:30 बजे आरती करानी होती है। लगभग ये कथा 7 बजे शुरू हो पा रही है, तो 2.5 घंटे में कितनी कही जाएगी। तो आइए थोड़ा जल्दी जल्दी प्रयत्न करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आपके अंदर ऊंचाई भी हो, गहराई भी हो, और आप व्हाइट हो, कोई दाग न लगे, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया झीनी रे झीनी, तो काम बनेगा। और अंत में शीतलता कब आएगी? जब अपनी शास्त्र के आधार पर जीवन, चूंकि गुरु नानक ने कहा दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग, गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातृदेव भव पितृदेव, ऐसे जो जिन घरों में बच्चे संस्कार पाते हैं, तो ये कहते हैं कि शास्त्र के आधार पर जीवन, तो उतनी शीतलता, क्रोध नहीं आना चाहिए। अब हम लोग कथावाचक हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आ जाता है कभी कभी एक्टिविटी देख कर, गतिविधि देख के कभी कभी आवेश आ जाता है, नहीं आना चाहिए। तो इसलिए क्रोध का जहां शीतलता होगी, जहां पवित्रता होगी, कोई दाग नहीं होगी, जो ऊंचाई लिए गहरा होगा उतना ही गहरा। कोई बात कह दी, अभी इनसे कहा, इन्होंने इनको बता दिया, अरे ये आप बात पीने का एक बहुत बड़ा उदर चाहिए, बहुत बड़ा मर्द, बहुत मस्तिष्क, बहुत धैर्यता चाहिए। कोई बात बताई जा रही घर को, मुखिया के लिए, देवरानी जेठानी को, तो आप बचा जाइए। अगर उस बात को बताने से घर में तांडव होगा, तो आप पी जाइए, जीवन भर पिए रहिए, तभी आप कथा खिलाएगा। किसी भी मूल्य पर हमारा घर विखंडित न हो, ये संस्कार। इसलिए मां ने कहा विश्वनाथ आप हैं, मैं मानती हूं, लेकिन ममनाथ पुरारी, आप पहले हमारे नाथ हैं। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेदों में गाया गया तुम त्रिभुवन के गुरु हो। जब ये माँ कहती है ना, इसमें सब है। कैसे? अयुण रिली किसने दिया? महादेव ने दिया। ये नाट्य किसने दिया? महादेव ने दिया। इकोनॉमिक्स किसने दिया? महादेव ने दिया। दुनिया की जितनी ये वैद्य की जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, ये किसने दिया? महादेव ने दिया। दोनों को, चाहे वो अपने पुत्र हो, उनकी प्लास्टिक सर्जरी करने का काम, और अपने ससुर जी को बकरे का प्लास्टिक सर्जरी, उसका स्पेशलाइजेशन है। किसने दिया ये विद्या? अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका में जब हमला हुआ, वहां के लोग डिप्रेशन में चले गए। महादेव की विद्याओं का नाट्य लेके यही चक्रवर्ती जो मुखर्जी कौन, वो
वहां से गए, वो शास्त्रीय संगीत के गायक, तो वहां गाए, तब लोग डिप्रेशन से बाहर आए। वो महादेव की विद्याएं पूरे विश्व में हो, इसलिए तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव पावर क्या जाना। जाके माँ ने बहुत सुंदर वंदना करी है। महादेव को ये समझ में आ गया, कारण क्या है, इतना वंदना क्यों कर रही है। देखिए माँ चूंकि ये क्यों कर रही है वंदना, इतने दिन स्तुति नहीं किया, क्योंकि भगवान ने एक झांकी प्रस्तुत किया है। क्योंकि मैंने कहा ना, हिमालय बहुत, कैलाश बहुत गहरा भी है, तो वहीं एक झील है, बहुत सुंदर झील, जहां हंस, पारावत, मयूर, अनेक सुंदर शीतल हवा, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में बर्फों का पानी आता, कितना कोल्ड, कितना शीतल होगा। महादेव इतने पानी में खड़े होकर जटाएं खोल दिया, एक डुबकी लगाया और जटाओं को समेटा। महाराज क्या सुंदर रूप होगा। महादेव की भुजाएं ये वाली घुटनों के नीचे तक लंबा है। ये कहां लिखा है कि रामचरितमानस में, कुंद इंद्र गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। कहते हैं कि घुटनों के नीचे तक ये भुजाएं हैं, उसे आजान बाहु कहते हैं। इसीलिए मानस में श्री राम राघवेंद्र सरकार की वंदना कैसे किया, आजान भुजतर चापधर संग्राम जित खरदूषण। जिनकी भुजाएं घुटनों के नीचे तक हैं, ऐसे आजान बाहु राघवेंद्र सरकार खरदूषण के 14,000 मिलिट्री के साथ यही खंडवा में, जो महाराष्ट्र है, आज अकेले मार दिया, युद्ध करते हैं। तो ऐसे 19 वर्षीय हमारे राघव, जरा आप सोचिए, अब ऐसे में माँ ने वंदना किया, इतने दिन नहीं किया। आज जब डुबकी लगाकर अपने से ही एक पत्थर पर वो मृगछाला बिछा के और सरल वेश में, एक सफेद नीचे और एक सफेद पटका ऊपर कंधे पर रख कर लपेट के बैठ गए। माँ को लगा ये व्यासपीठ, क्योंकि व्यासपीठ आप उसी को कह सकते हैं जिस पर एक ग्रंथ रखा होगा, उसी ग्रंथ को आधार मान के प्रवचन करता प्रवचन करेगा। दैट इज ए व्यासपीठ। अगर ग्रंथ नहीं रखा है तो व्यासपीठ नहीं है। अब महादेव क्या है, वो तो ग्रंथ के रचयिता है। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, बाईस समय शिवास निवाका, बाईस समय शिवास निवाका, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जानी प्रिया दर्शति कीना, जानी प्रिया दर्शति कीना, पाप भाग आसन हरदीना, पाप भाग आसन हरदीना। कल कहां बैठाए थे, सन्मुख शंकर आसन दीना, आज बाम बाम। नीचे की चौपाई कहते हैं कि कहा कि अवसर समझकर पार्वती भल अवसर जानी। माताओं की देवी कौन है, मां पार्वती। जितनी सती, जितनी साध्वी, जितनी प्रतिव्रता नारियां हुई, उनकी जो आराध्या देवी है वो मां पार्वती है। आपको मैं पूरी 4 घंटे 6 घंटे पूरे 5 दिन की कथा इसी में सुना, आप जान लीजिए। इसलिए मैया जब जब ये पतियों का व्रत रहती, तीज रहती, वो रहती, पार्वती का पूजा करने लगी। जो बिटिया हमारी सुंदर वर प्राप्त करने के लिए गिरजा पूजन जन पठाई, हमारी बिटिया माँ पार्वती की पूजा करने जाती है। इसलिए पार्वती सतियों की, हमारे माताओं की, हमारी बहनों की इष्ट देवी है। वो हमको सिखा रही है। आप अपनी बात कब कहिए,
हम लोग कई बार कह देते हैं, पति जी आए एकदम चिड़चिड़े, बीपी बढ़ी है 107 108 नीचे वाली और ऊपर वाली 60 70 170 180, और बाप रे बड़ी गुस्सा है। उसी समय मत कहिए। जो पार्वती की अनुयायी माताएं हैं वो क्या करती हैं, कभी दर्शन किया? मैं दर्शन कराता। पति जी आते हैं एकदम पसीने से काले हुए, धूप में से आ रहे हैं। अब देखिए माँ को कैसी प्रस्तुति है आज। अरे 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 देखो तो कितने काले हो गए हो, एकदम सारा घर की जिम्मेवारी आप अपने कंधे पे उठा लिए हो, और भाई तो कमरों में सोते रहते, कुछ नहीं करते, केवल खाके सर घर का काम अकेले करते हो। लगता है बाबूजी की संपत्ति अकेले लेके जाओगे। हे भगवान, मेरी तो कमर फूट गई, मेरा करम फूट गया। हमारे पापा ने कहा किसके गले बांध दिया। हे भगवान, तभी हमारी सखियां कहती हैं कि जीजा जी कैसे काले होते जा रहे, इतने गोरे थे, लाल लाल उनके गाल थे, इतने सुंदर लगते थे। चलो जैसा भी हो, बैठ जाओ, भोजन कर लो। भोजन के लिए बैठाती है, पंखा सीलिंग फैन चल रहा है, और भी बड़े परिवारों में एसी, लेकिन फिर भी जी नहीं मानता, हैंड फैन लेके बेना गांव वाला उसको ऐसे ऐसे करती है अपने आंचल से, जो आंचल लिए हैं आंचल से पसीने को पोंछती। देखो तो कितना पसीना हो गया है, कैसे लगने लगे। लो अब वो 2 रोटी 4 रोटी खा के बंद कर देते हैं। अच्छा अब रहने दो भाग्यवान। नहीं नहीं, क्या हो गया, आपको शादी करके आई थी तो आप 8-8 रोटियां खाते थे, वो आप 4 रोटी भी नहीं खा पाते, कैसे आप हो गए। तभी आपकी आंखों के नीचे गड्ढा होता जा रहा है। मैं कहूँ कैसे होता जा रहा है। फिर वो अच्छा ठीक है 4 रोटी खा लिया, कैसे कैसे भोजन। अच्छा अब चले, अरे भूल गए, वो ऊपर तक लगा हुआ देसी घी का वो मूंग का हलवा, आप कितना स्वीट डिश आज बनाई हूँ। आपको शादी में मैं आके आई थी, पहले दिन जब खीर बनाई थी तो आप कहते थे आज वो वाली खीर बनाई हूँ, एकदम रबड़ी की तरह खीर ला करके उसमें केसर लगी, दे दिया, 1 चम्मच खाए। ओहो, शादी के दिन याद आ गए बहुत। देखो तो क्या। अच्छा अब मैं जाऊं, कहाँ जा रहे, क्या सोचते हैं हमें पति भक्ति नहीं है। हमें भी लगता है कि आपके चरणों की सेवा करूं। आइए बेडरूम में थोड़ा लेट जाइए। लेट जाते हैं, स्वाक्स निकालती हैं। अब नाखून तो बड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी पैरों को दबाने लगती हैं, धीरे धीरे क्या हो गया, क्यों इतने। कहा कि आप देखो, हमें लगता है कि आपके चरणों की सेवा। फिर जब वो लेट, उनको भी लगता है, उनको चक्कर आता, क्या हो गया। फिर धीरे से मैया कहती है, जी सुनते हो, अब इतनी खातिरदारी भई है तो क्यों नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ बताओ भाग्यवान क्या बात। अरे वो ना मैके में शादी हो गई है, ये गले वाला टूट गया है। अब कौन बाबू है ऐसे जो इतनी खातिरदारी मना कर देंगे। 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनका मनी पावर स्ट्रांग है, वो तुरंत जाके सुनी जी के यहाँ से गहना घर जो है वहां से खरीद के ले आए, और जो थोड़े मिडिल क्लास के हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, तो पुराना वाला ले जाएंगे, उसी को बदल के जोड़ तोड़ करके देंगे जरूर। इसलिए कब अपनी बात कहनी है, ये माँ पार्वती बता रही है। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पहे मातो भवानी, गई शंभो पहे मातो भवानी। जान प्रिया आदर यदकीन्हा, बाम भाग आसन दीना। आज बुधवार है, उनके बेटे का दिन है। एक पंक्ति केवल, जो कि भगवान एकदम व्यासपीठ के रूप में बैठे हैं, और व्यासपीठ को विष्णु रूपेण कहते हैं। हम जैसे लोगों को पूजा होती है तो महादेव बैठे तो उनकी पूजा होनी चाहिए कि नहीं। प्रणाम कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गले में विषधर है, श्वेत भस्म लगाए हैं, एक सफेद नीचे पहने हैं। कुंद इंद दर गौर शरीरा, कुंद माने तालाब में फूलने वाला वो कुंद वाला फूल, आप लोग कमल की तरह होता है लेकिन एकदम व्हाइट होता है, उसे कुंद कहते हैं। इंदु माने चंद्रमा, जिसका चंद्रमा के कर्पूर गौरम करुणावतारम, कितने गोरे हैं। तो ऐसे परमात्मा एकदम मेरुदंड सीधा करके बैठे हैं। मैया हाथ जोड़कर बोल रही, क्या बोल रही है। तन पे भस्मी, गले में विषधर, है तन पे भस्मी, गले में विषधर, नमामि
भस्मी गले में। एक बात जानिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। डॉक्टर एस के बजाज ने 9,500 बार ताली बजा करके पका हुआ मोतियाबिंद ठीक कर लिया, ताली बजाकर। डॉक्टर ए के अस्थाना साहब यही उत्तराखंड के 3 ब्लॉकेज खोल लिया केवल ताली बजाकर। बड़े बड़े जिनको सर्वाइकल पेन है वो बीच बीच में ऐसे ताली बजा करके सर्वाइकल पेन ठीक कर लिया। आप जानिए आम के आम गुठलियों के दाम बड़े बड़े शहरों में 25-25 हजार रुपए लाफिंग सेंटर एवं ताली सेंटर के लिए फीस लग रहे हैं। जरा विचार करिए। आपके जौनपुर में मैं जहाँ रुका हूँ, आज मैं एक व्यायामशाला में गया था सुबह, तो वहां मैंने देखा क्या वहां फीस दे करके 5-5 हजार 2-2 हजार 4-4 हजार बच्चे आते हैं वहां व्यायामशाला में। उनके मैं भी उसमें भाग लिया, आज बहुत अच्छा लगा। इसलिए जीवन अपना जीना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। इसलिए महादेव को प्रणाम करिए ताली के साथ। प्रणाम किया। माँ ने बैठ करके कहा, हे प्रभु, मैं पिछली बार आपसे पूछा था ना कि राम कौन है, ये अपने पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। तब मेरा अविवेक था, तब मेरी अज्ञानता थी। अब मेरी जिज्ञासा है, ये राम क्यों हैं, क्यों धरती पर आते हैं, कब कब आते हैं, क्या करने आते हैं, किसके लिए आते हैं, इनकी पूरी जन्म से लेकर के विवाह तक की और राज्याभिषेक तक की मुझे कथा बताइए ना प्रभु। अब देखिए कथा का सती के रूप में त्याग किया था और आज पार्वती के रूप में पहला काम कर रही, मुझे कथा सुनाइए। क्योंकि वो जानती है कि व्यक्ति की व्यथा केवल कथा से मिट सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सती के रूप में सुनी महेश परम सुख मानी, अब पार्वती के रूप में पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, बड़े सकल लोक जग पावनी गंगा। एक गंगा बही वो 4 प्रदेशों में गई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल गई, झारखंड में थोड़ा जगह। और मैं वो गंगा बहाना चाहती हूँ जो जाकर गोकुल घाट में जौनपुर में भी बहे, सकल लोक जग पावनी गंगा। महादेव प्रसन्न हो गए, कहा धन्य हो, धन्य हो। कितनी बार कहा, धन्य धन्य
गिरिराज कुमारी धन धन गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी तुम समान नहीं को उपकारी पूछे रघुपति कथा प्रसंगा पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा सकल लोक जग पावन गंगा धन धन गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी तुम समान नहीं को उपकारी ये जो लाउड स्पीकर वाले भैया हैं, कभी हमारी कभी इनकी कभी इनका तबला कभी वो कभी ऐसे बंद करते रहते खोलते रहते बंद करते रहते खोलते रहते। इनका सहयोग पहले दिन से ही तीसरे दिन तक मिल रहा है, कल कुछ अच्छा करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि देखिए वो बहन चली गई। अच्छा ब्रज में यहाँ में बहुत उल्टा, जैसे ब्रज में इसी टाइम 8 बजते बजते सब सास भागती है। तो गुरु जी क्यों जाती है सास? इसलिए जाती है कि चाबी लेकर आई है उस कमरे की जिसमें मलाई रखी है, बहू को मलाई खिलाने, या ऐसा भी कहे बहू घर में अकेली है मलाई न खा ले। लेकिन यहाँ देखिए उल्टा है, बहुएं जल्दी जब सास को मलाई खाने का समय हुआ कि खिला दे थोड़ा सा। यहाँ तो बड़े धार्मिक लोग हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। कहा क्यों? कहा पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावन। तुमने भगवान का लीला कहा इतने नहीं पूछी हूं सरकार। कहा फिर? कहा मैं जो आपसे पूछ नहीं पाई होंगी, नाथ सोई नहीं राखब गोई, हे नाथ उसे गोपनीय मत रखिएगा। वो भी जो मैं पूछ नहीं पाई हूं अज्ञानता बस, अथवा उसे मुझे जो पूछने का भी ज्ञान नहीं है, वो भी आप दया करके बताइए कृपा। भगवान कब कब आते हैं और क्यों क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं? बोल पड़े महादेव। जब जब हो धर्म कहानी, जब जब हो धर्म कहानी पारही असुर अभिमानी पारही असुर अभिमानी करही अनीति जाई नहीं परनी, करही नहीं परनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, नहीं विप्रधेनु सुरधरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा जब जब होई धर्म कहानी, जब जब होई धर्म कहानी जब जब दुनिया में धर्म घटने लगता है, जब जब होई धर्म कई हानि, अब बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी। समझ रहे हैं? जब माता पिता को गुरु को प्रणाम करने वाले लोग, माता पिता की सेवा करने वाले लोग, गौ की सेवा करने वाले लोग, गंगा गायत्री मानने वाले लोग, वसुंधरा को माँ कहने वाले लोग जब कम होने लगते हैं, बढ़ने कौन लगते हैं? कहा माँ नहीं मात पिता नहीं देवा,
साधुन सन करवावहि सेवा, जो माता पिता को घर से निकाल देते हैं, जो गंगा गायत्री नहीं मानते, जो अपनी वसुंधरा को मान भारत माता की जय नहीं बोलते, ऐसे लोग जब बढ़ने लगते हैं तब करहि अनीति। ऐसे लोग अनीत करते हैं। क्या करते हैं? सीधा ही विप्रधेन सुर धरनी। आचार्यों को, गुरुओं को, ब्राह्मणों को, देवताओं को, धेनु को, सुर को, देवताओं को, माता पिता को अपमान करने वाले लोग देश में खड़े होते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन प्रिया। कभी राम बन के, कहीं श्याम बन के, कभी भगवान परशुराम करके, कहीं अपने भक्त के लिए खंभा पाड़ के नरसिंह बन के, कहीं शूकर बन के, कहीं बामन बन के, कहीं कल्की बन के, अनेक अनेक जब जब प्रभु विविध शरीरों में आते हैं। अब कारण में उन्होंने 6 कारण श्री रामचरितमानस में उद्धरण दिया। प्रमुख रूप से 5 कहा जय और विजय, क्योंकि एक भी कथा छेड़ी जाएगी तो एक दिन की हो जाएगी। जय और विजय। दूसरा जालंधर। तीसरा नारद श्राप दीन एक बार। चौथा मनु शत्रु भानु प्रताप। और चौथा 5वां मनु शत्रुपा कश्यप यदि रहा पितुमा। लेकिन आए मनु शत्रुपा, यही गोमती नदी है, यहीं लखनऊ से 85 किलोमीटर दूर। लखनऊ नहीं है वो, तो अभी सिराजुद्दौला के बाद हो गया। पहले वो लखनपुर था। लखनपुर अयोध्या से सरकार चलते थे, छोटे सरकार, केवल 1 घंटे में, घोड़ा कैसा रहा होगा, 1 घंटे में लखनपुर पहुंच जाते थे। लक्ष्मण कुमार लक्ष्मण की वो नगरी थी, इसीलिए वहीं से 85 किलोमीटर नैमिष नाम का तीर्थ है। मैंने पहले दिन नैमिष के बारे में खूब विस्तार से चर्चा कर दिया, इसलिए नहीं चर्चा करूंगा। कैसा तीर्थ है, क्यों तीर्थ है, कब हुआ, कौन कौन, सब व्याख्या कर चुका हूं। इसलिए वहीं पर तप करते हैं मनु और शत्रुघ्न। लेकिन ये जो मैंने 4-5 कारण बताए, इन कारणों को भी 2-2 मिनट जानते चले। पहला कारण जय और विजय। ये जय विजय कौन है? भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान से मिलने का समय निर्धारित करते हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय और विजय जान सब को, विप्र श्रापति दूनों भाई, तामस असुर देह जन पाए। अब ये किसी को इनकी कृपा से ही, अब जैसे नेताजी हैं, मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, महाराज जी हैं, इनसे मिलना बड़ा सरल है। लेकिन जो बीच के मीडिएटर होते थोड़े से, पता नहीं उनको क्या ईर्ष्या होती है कि ये अगर मिल गया तो पूरा राज्य मांग लेगा क्या। तो आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई जो 5 वर्ष के नीचे हैं, ब्रह्मा जी से कहा मैं सृष्टि का विस्तार नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोटे रखना। ये चारों भाई भगवान से मिलने गए। ये दोनों द्वारपाल जो हैं मिलने नहीं। द्वारपाल परमात्मा के कौन है? ये भगवान विष्णु के द्वारपाल है। यानी जो यहाँ यूपी के जो मुख्यमंत्री होंगे, जो उनका सचिव होगा, जो पर्सनल सुझाव करता होगा, वो इन ऑल यूपी टॉप मोस्ट आईएएस होगा। जो ऑल इंडिया इन ऑल वर्ल्ड टॉप मोस्ट आईएएस होगा वो प्रधानमंत्री का। जो भगवान का पार्षद है, जो सचिव है, जो द्वारपाल है, वो इन ऑल वर्ल्ड भगत होगा, सबसे श्रेष्ठ परमात्मा का नाम लेने वाला। आज का प्रेमानंद प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेमानंद जी इस समय परमात्मा के बड़े करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। बहुत सरल, एक साधारण माने साक्षात परमात्मा भगवत स्वरूप ही हो, ये कितना सुंदर संदेश दे रहे हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं, यही कलिकाल न साधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम सुमिरी गाई राम संत भजी, नाम पुकारो केवल। कितना सरल उपाय है, जितना पुकार कर 1 घंटे आध घंटे आप नियमित 1 घंटे पुकारवाइए अपने बच्चों सहित सब परिवार में। केवल 1 महीने में पूरे परिवार का नक्शा न बदल जाए तो मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। आपके घर में जितने बेटी हैं बेटा हैं, आप केवल 1 महीने प्रयोग करिए। अपने पूरे एक्टिविटीज को, पूरे घर की परिस्थिति को आप खींच लीजिए फोटो। केवल 30 दिन सब बच्चे केवल 10 माला दिन में, 10 माला माने 20 मिनट 25 मिनट
राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, नमः भगवते वासुदेवाय नमः, राम राम, जो आता है पुकारिए ना। राम राम तो सबको आता है। आप देखिए 1 महीने बाद अपने बच्चों के चेहरे पर तेज आ जाएगा। आपके घर में अयोध्या बन जाएगी हो, आपका घर वृंदावन बन जाएगा हो, तीर्थ बन जाएगा। आप करके तो देखिए। इसलिए बहुत सरल उपाय बता रहे हैं, आप ध्यान रखिए। और ये आज देवताओं को कहा कि मुझे जाने तो बहुत जरूरी काम है, मैं बहुत सुंदर विद्यान्वेषण करके आया हूं, भगवान से बताना। नहीं 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 जा सकता, बेंत लगा दिया। आज तुम्हारे बुद्धि को क्या हो गया? तुम इतना माला चटकाने वाले लोग, तुम्हारे बुद्धि में राक्षसत्व आ गया क्या? जाओ राक्षस हो जाओ, राक्षस हो। आप एक किंचित में द्वार जय और विजय से प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का उदाहरण किंचित नहीं दे रहा हूं। वो तो भगवान स्वरूप हैं, वो तो कभी उनको शरीर में कितनी बड़ी बात है, जरा सोचिए। सारा कुछ नहीं है, किडनी नहीं है, तुरंत डायलिसिस हो रहा है, चेहरे पर तेज देखिए ना। उनका स्वरूप देख के लगता है कि जैसे अंदर बाहर एक ही है। निर्मल मन जन, तो कितनी निर्मलता लिए, कितना त्याग लिए, कितना तप लिए, कितना परमात्मा की सामीप्यता लिए पूज्य महाराज प्रेमानंद जी का जीवन है। एक बार उन्हें प्रणाम करिए। बोलिए प्रेमानंद जी महाराज की। हमारे तो मानो भगवान सदस्य आदर्श है वो। उनकी एक एक पंक्तियां में बहुत प्यार से, बहुत गंभीरता से सुनता हूं। ऐसा सहज सरल आपको संत जल्दी से उपलब्ध नहीं होगा। ये बहुत बड़े सत्र में है, आप बहुत बड़े अच्छे काल में है जब ऐसे संत आपको अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो मैं आपको बताऊं कि जरा सोचिए। तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। वही राक्षस एक बार रावण कुंभकर्ण भय, और एक बार हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप हुए, और वही राक्षस एक बार वज्रदंत और क्या हुए शिशुपाल, जिसको मारने के लिए भगवान को जन्म दिया। फिर जालंधर, जालंधर कौन है? जालंधर जब कभी आप वैष्णो देवी जाएंगे तो नाम जालंधर नाम का एक जंक्शन पड़ता है, बहुत बड़ा जंक्शन। उस जंक्शन में वो जालंधर नाम का राजा है। अब जरा देखिए उसकी सोच। वो दुनिया के सभी सतियों का सतीत्व नष्ट करता है, और सतियों का सतीत्व नष्ट करता है, लेकिन वो बड़ा बलशाली है, उसको कोई मार नहीं पाता। यहां तक कि महादेव भी युद्ध करते हैं, नहीं मार पाते। का कारण क्या है? का कारण है कि उनकी पत्नी जो है वृंदा, वो बहुत प्रतिव्रत धर्म, प्रातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री है, जिसके कारण महादेव भी नहीं मार पा रहे। शंभु की संग्राम अपारा, सतियों का सतीत्व नष्ट करता है। एक तरफ उसकी पत्नी अपने पति के पाद पद्मों की ऐसी भक्ति करती है, प्रातिव्रत धर्म का पालन करती है। शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। कहा कारण, कहा परम सती असुराधिप नारी, अतेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। ये है, जितना वेद की ऋचाओं में, श्रुतियों की ऋचाओं में तप होता है, उतना हमारे माताओं के पतियों के पाद पद्मों की सेवा करने से तप होता है। महाराज प्रमाण बताइए, आपको मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। महाभारत के वन पर्व की कथा है। जब वो ऋषि हैं, वो तप करने के लिए गए
और लंबे समय तक तप किया, उनके शरीर से तेज निकलने लगा और एकदम से उठ पड़े, उन्हें तपा अहंकार हो गया। जो ही खड़े हुए वैसे ही आकाश मार्ग से एक चिड़िया ने उनके सर पर बीट कर दिया और जो ही बीट किया ऊपर देखे, उनके चेहरे में इतने आंखों में तेज था कि चिड़िया को देखते ही धड़ाम से चुच करिया करके पृथ्वी पर गिर पड़ी और गोविंदाय नमो। उनको और अहंकार हो, निकल पड़े, एक गांव में गए। एकदम सच्ची घटना महाभारत की है। आप एक गांव में गए, एक माँ और एक पत्नी अपने पति के चरणों की सेवा की। अब हमारे यहाँ पहले बेल रही होगी, नहीं कुंडी रही होगी, दरवाजे खटखटाया, अरे भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। 2-3 बार आवाज लगाई। पति अर्धनिद्रा में थे, सोने वाले ही थे। देवी को लगा, पत्नी को लगा, अगर मैं छोड़ के चली जाऊंगी जग जाएंगे, इनकी निद्रा भंग होगी, इसलिए 2-4 मिनट विलंब हो गया। जो ही वो निद्रा में गए वैसे ही माँ दौड़ी और वो लेकर के भिक्षा आ गई तो गेट खोल दिया। महाराज नाराज हो गए, पागल समझी हो, ऐसे भिक्षुक को ब्राह्मण समझी होगा, सन्यासी समझी होगा। तुम जानती नहीं मैं कैसा सन्यासी हूं, आपने विलंब कर दिया है, मैं नहीं लूंगा भिक्षा, तेरे भिक्षा का मैं त्याग करता हूं। ले लीजिए गुरुदेव, नाराज नहीं होते, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं पति के चरणों की सेवा कर रही थी, गलती हो गई, क्षमा कर। नहीं मैं नहीं लूंगा, तुम जानते नहीं, अगर ज्यादा करोगी श्राप दे दूंगी। कई बार विनती किया माँ ने, लेकिन ऋषि ने बार बार कहा मैं श्राप दे दूंगा। तब माँ ने कहा, वो देखिए प्रतिपता नारी ने कहा, ए महाराज, मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूं जिसे आपने देख लिया और मृत हो गई। मैं एक भारतीय नारी हूं जो अपने पतियों के पाद पद्मों में भक्ति रखती हूं। मुझे श्राप राप कोई असर नहीं करेगा। मैं आपके चरणों में विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रही हूं कि आप ये सिद्धा ले, भिक्षा ले लीजिए। कांप गए ऋषि, कहा दो, धन्य हो तुम। मुझे बताओ कि तुमको कैसे पता? जंगल में तो मैं था, वो चिड़िया थी। तब माँ ने कहा कि जितना आप माला सटका करके पुण्य अर्जित करते हैं ना, उतना हम सब भारतीय नारी अपने पतियों के पाद पद्मों की सेवा करके उतना। इसीलिए हमारे यहाँ जब सप्तपदी होती है ना, विवाह में 7 वचन होता है ना, माँ देती है, माने पत्नी देती है और वर देता है, दुल्हन देती है बिटिया की तरफ से। उसमें यह भी है, आचार्य द्वारा बोला जाता है, जो आचार्य बैठे होंगे, पति के द्वारा किए गए सभी सत्कर्म बिना कहे 50% धर्म पत्नी की अकाउंट में चला जाता है। लोग कहते हैं कि पहले जाता रहा होगा, अब नहीं जाता, अब पति के अकाउंट में आ जाता। हम कहें क्यों? कहा महाराज सेवे के बल पे जाता था, पहले पत्नी के यहाँ जाता था, अब पति के यहाँ। क्या मतलब? कहा अब वो काम पतियों ने शुरू कर दिया। हम पागल बने हो? वहां मैं ग्रेटर नोएडा दिल्ली में कथा कर रहा था, अभी हमारी गुरुजी की कल से कथा वहां शुरू हो जाएगी। तो वहां एक नौजवान ने कहा, आप एक तरफ कहते हैं कि यत्र नारी पूजन तेरा मंत्र यत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती वहीं देवता बसता। अब पति पत्नी दोनों सर्विस में हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, कोई और नहीं रहता, अभी बच्चे भी नहीं है। ऐसे में पत्नी के सर पे अगर दर्द हो गया तो पति को सर में तेल रखना चाहिए कि नहीं? सर दर्द वाला तेल हमने कहा रखना चाहिए। अब फिर ये कौन सी बात है? पत्नी की सेवा होनी चाहिए। हम कहीं ठीक है, पत्नी के सर में दर्द हो जाए तो ये मनुष्यता है, संवेदनशीलता है, ये मानवता है, ये मनुष्यता है कि पत्नी के सर पर पति अकेले उसा है तो रखना चाहिए। थोड़ा ठीक से कर देगा तो उसका सिर दर्द कम हो जाएगा। लेकिन उसका डर नहीं है। डर किसका है? कि ठीक उसी टाइम 8 बजे रोज दर्द न करने लगे। इसका है कहाँ हो जी, 8 बज गया, तेलवा लाओ न। तो ये वाला क्रम न शुरू हो, बाकी कोई बात नहीं। संवेदन एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे, कैसे चलेगा? तो ये वृंदा है। अब जब महादेव से भी जब नहीं मरावो राक्षस, शंभु किन्न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा, तब भगवान विष्णु ने
छलकर तारस तास व्रत, उसके यहाँ सील, उसका पातिव्रत्य धर्म नष्ट किया परमात्मा ने। और क्या कहा? उसी समय भगवान शंकर ने त्रिशूल से जालंधर का सर काट लिया। जब थाल में सजाकर जालंधर का सर वृंदा के सामने आया, और तू कौन है? क्योंकि भगवान तो जालंधर के रूप में ही गए थे। एकदम चक्र सुदर्शन लेके खड़े हो गए, मैं विष्णु हूं। अरे तुम विष्णु हो? तुम धर्म के, जैसे बाली ने कहा था, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोह व्याघ की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन अथवा अवगुण कौन नाथ मोह मारा। आज वही वृंदा कहती है तुम धर्म के लिए आए हो, दूसरे की प्रातिपत्य धर्म नष्ट करते हो, उसके पति का रूप धारण करके। ये धर्म है कि धर्म है? तुमको क्या हो गया? तुम सत्य नारायण हो, तुम धर्म हो, राम विग्रहवान धर्म, तुम साक्षात धर्म के प्रतिमूर्ति हो। तुम्हारे क्या हो गया? तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गया था, जाओ पत्थर। भगवान एक बार कुछ नाराज होकर नहीं बोले, पत्थर बन गए हो। जब आप नेपाल जाएंगे तो भारत और नेपाल को जो डिवाइड करती है नदी, उसका नाम है नारायणी नदी है। उसमें शालिग्राम निकलते हैं। हम अपने घरों में लाके पूजा करते हैं ना, वो वही नारायणी नदी से निकलते हैं। भगवान पत्थर बन गए। माँ लक्ष्मी जब सुनी कुपित हो गई, कैसे पत्थर बना रहे हो? जाओ तुम घास खुश हो जाओ। तो मैया तुलसी हो गई। भगवान जल की जब भस्म हुई तो भगवान उसमें लोट लोट हुए। बड़ा सुंदर कथा है। अंत में वृंदा से प्रश्न किया है, कहा रुको रुको रुको, बिना प्रश्न का उत्तर लिए वृंदा को दिमाग में एक कचोटता रहेगा, एक बहुत जिज्ञासा रहेगी। तुम वृंदा क्या जानती हो? धर्म किसे कहते हैं? तुम धर्म के बारे में नहीं जानते, तुम क्या जानते? धर्म के बारे में कितना सुंदर व्याख्या किया भगवान ने। कहा जैसे गोकुल घाट में कोई अभी AK-47 ले एक व्यक्ति को मार दे तो IPC की धारा 302 के तहत सजा हो जाएगी, उम्र कैद अथवा फांसी की अथवा 20 ईयर, जो भी 20 साल। लेकिन वही व्यक्ति, वही राइफल, वही सब कुछ, पाकिस्तान के सीमा पर एक पाकिस्तान 3 स्टार लगा हो, 2 स्टार लगा हो, भारत का सैनिक हो, और दूसरे शत्रु सेना को मारे तो परम वीर चक्र मिलता है, पुरस्कार। काम वही है, स्थान बदल गया। तो देश काल परिस्थिति स्थान के आधार पर धर्म बदलता है। वृंदा तुम नहीं जानते, तुम क्या जानती हो धर्म के बारे में? भगवान बोल रहे हैं। कैसे बोले होंगे जरा सोचिए। यही जयपुर है, एक राजा हुआ जो 8 घंटे रुद्राभिषेक करता है। कितने घंटे? 8 घंटे। और साथ किसका देता है? जो रुद्र के मंदिरों को तोड़वाता है, नाम है जयचंद। अब वो धार्मिक है क्या धार्मिक है? विचार करें। यही प्रश्न कर्ण ने कहा जब उसके रथ के पहिए धूल में धंस गए और निहत्था होकर धूल से वो रथ का पहिया उठाने लगा। उसी समय गोविंद ने कहा मार अर्जुन, कर्ण को मार। कर्ण ने कहा वाह धर्म हेतु अवतरे, आप मेरा निहत्था हूं, मेरा रथ का चक्का धूल में फंसा है, आप कहते हो मार? कैसी बात है? कहा आप नहीं जाए। वाह कर्ण, तुम भी धर्म की दुहाई दे रहा है। जब भीम को लड्डुओं में जहर दिया गया था तब कौरवों को धर्म याद नहीं आया? जिस पलड़े में तू खड़ा होकर लड़ रहा है, अरे कर्ण छोड़। जब लाक्षागृह में, यही प्रयाग के आगे हरिया जो स्थान है, लाक्षागृह में मां कुंती के साथ 5 पांडवों को जला दिया गया, तब तुझे धर्म याद नहीं है। और तो छोड़, धोखे से छल करके मामा शकुनी के द्वारा संपूर्ण राज हड़प लिया, तब धर्म नहीं आया। और तो छोड़, उस कुल की राजकुमारी, उस कुल की बधू, उस कुल की गौरव द्रौपदी को बड़े दरबार में, पूरे समाज में, पूरे सैनिकों के, क्षत्रिय समाज के बीच नंगा किया जा रहा था, तब भी तू जंघाओं पर ताल देके अट्टहास कर रहा था पापी, तब तुझे धर्म याद नहीं?
और तो छोड़, तू धर्म युद्ध धर्म की बात करता है। कल की बात है, अर्जुन का पुत्र जो अभी अभिमन्यु उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न होने, उत्तरा का जो पति था, जो उसके मरने से उत्तरा विधवा हो गई, विराट की पत्नी बेटी, जरा क्षमा करिएगा, विराट की बेटी, वो अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर कर सूर्यास्त होने के बाद अभिमन्यु निहत्था हो गया था। 16 वर्षीय राजकुमार को घेर करके युद्ध विराम की घोषणा के बाद तुम लोगों ने वध कर दिया, मार दिया हत्यारे, तुम भी उसमें था, तब तुझे धर्म याद नहीं आया। आज धर्म की बात करता है, मरवा दिया, आया धर्म है। इसलिए हे वृंदा, आज शंकराचार्य ने जो परिभाषा करी धर्म की कि आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार दूसरे के साथ मत करिए, ये धर्म है। तुम्हारा पति लाखों सतियों का सतीत्व नष्ट कर रहा है, अगर एक तेरे सतीत्व के नष्ट करने से लाखों सतियों का सतीत्व बचता है तो ये धर्म है। वृंदा अपने पति के कर्मों को सुनकर वृंदा रोने लगी, आंसू बहाने लगी, कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं धर्म नहीं जानती, मुझे क्षमा करिए, अपने पाद पद्मों में स्थान दीजिए प्रभु। भगवान तो करुणा निधान है हो, जगत के हमारे परमात्मा कहते हैं कि वो तुरंत कह दिए कि जाइए, जब तक तुलसी तुम मेरे सर पे नहीं बैठोगी ना, मेरे थाल में नहीं आओगी, तब से हम भोजन नहीं प्रसाद पाएंगे। हमारे राधे श्याम जी बड़ा सुंदर इस पद को गाते हैं, करुणा निधान रहुआ जगत, ये दो करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता सब गाइए। मीठी मीठी ताली का हरि बोल। मती के फेर दहली, मती के फेर देहली, विपत्ति के तार दहली, विपत्ति के टाल देहली, मती के फेर दहली, मती के फेर देहली, विपत्ति के तार दहली, विपत्ति के टाल देहली, भगवान रुआ जगत के दाता है, भगवान रहुआ जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रुआ जगत के दाता है। करई करावे भंजन सोई, मती के फेर दे विपत्ति के टाल। आप तो विपत्ति को भी टाल देते हैं, मति को। प्रभु आप, मेरी मति ही भ्रष्ट हो गई थी, मति ही गुम हो गई थी, अब हमें ध्यान में आ गया प्रभु। भगवान ने शरणागति दिया, इसलिए बाबा ने लिखा अजहु तुलसी का हरि प्रिय। दामोदर कुंड में नेपाल में जाएंगे तो तुलसी का पत्ता लेके जाइए, प्रयोग कर लीजिए, तुरंत जाइए, बिना वीजा का, केवल वो आधार कार्ड में आप नेपाल चले जाएंगे और वहां
ऐसे ऐसे दामोदर कुंड में तुलसी करिए, आके शालिग्राम चिपकेंगे और तुलसी लेके चले जाएंगे। आज भी इसलिए अजहु तुलसी का हरि प्रिय। इसलिए बोलिए भगवान विष्णु जी बोलिए चक्रधारी सुदर्शन विष्णु जी महाराज की। देखिए सुदर्शन केवल शस्त्र उनके पास है, चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु के पास। इसलिए उनका जय जयकार इसलिए किया हम लोगों ने, वृंदा को अपने पाद पद्मों में स्थान दिया। ऐसे भक्त वत्सल हैं, प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल करुणा निधान की। तो करुणा निधान है। अब इसलिए यही एक जन्म में रावण भय, तो इन्हीं को मारने के लिए परमात्मा को राम के रूप में आना पड़ा। कहते हैं कि ये भी एक कारण है। नारद श्राप दिन एक बार यही रावण कुंभकर्ण जो मनु शत्रुपा के रूप में, मनु शत्रुपा ने बहुत तप किया है। पहले दिन मैंने, दूसरे दिन, क्योंकि जिस दिन गोमती मैया का मैं वर्णन कर रहा था उस दिन नैमिष तीर्थ का मैंने ठीक सी व्याख्या करी थी। इसलिए आइए, भगवान ने कहा कि ठीक है मैं आपका बेटा बन के आऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं आऊंगा। कहाँ आऊंगा? अवध में आऊंगा। और जब पापाचार दुराचार बढ़ेगा, सारी दुनिया में हाहाकार मचेगी, तब आऊंगा। लेकिन अवध में, अवध कहाँ है? अवध तो आपके पास है ना, अवध जानते हैं ना? अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित ही दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पाई, अवधपुरी रघुकुल मणि अवधपुरी जानते हैं ना? अब प्रयाग कहाँ है हो? अच्छा, जो लोग इलाहाबाद जानते हैं खड़ा करिए हाथ। इलाहाबाद, अरे नीचे करिए। और जो प्रयाग जानते हैं वो, और प्रयाग और इलाहाबाद दोनों अलग अलग है, इसे जो जानते हैं। देखिए यही बात मैं कहता हूं, मेरा कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूं, जैसे कथावाचक को आप राजा बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम व्यास अकादमी, तमाम भाष्य, तमाम टीका, सभी ग्रंथों पर टीकाएं लिखी जाए। खूब बच्चे यहाँ पर गोमती नदी के किनारे गोकुल घाट में एक छोटी सी व्यास अकादमी हो, वहां बच्चे खूब व्यास बनने की विद्याएं ले, देश देश गांव गांव में सब कथाएं हो, खूब धर्म में दुनिया हो जाए। हम ये चाहें कि किसी ठेकेदार को बना देंगे तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बड़े पुल्स, तमाम बड़े बड़े बिल्डिंग का वो बात करेंगे। किसी डॉक्टर को बनाएंगे तो वो मेडिसिन में नए नए प्रयोग करेंगे। किसी टीचर को बना देंगे तो वो नए नए सिलेबस, नए नए बुक्स निकालेंगे। तमाम बात, व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है। अब बताओ, किसी को पकड़ के साधुए को राजा बना दोगे तो साधु क्या करेगा? साधु ऐसा चाहिए जैसा रूप स्वभाव, सार सार को थोथा ध्यान रखिएगा। साधु जब राजा बनेगा तो सार सार को पकड़ेगा, राक्षसों को मिट्टी में मिलाने का काम साधु करेगा। और दुनिया में उत्तर प्रदेश के नक्शे में न इलाहाबाद रहने देगा, न फैजाबाद रहने देगा, तीर्थराज प्रयाग कर देगा, अयोध्या धाम कर देगा।
साधु गिट्टी बालू सस्ता नहीं करेगा, हर मकान पक्का नहीं करेगा, और राक्षसों का वध करेगा, मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। और कहीं भी ऐजाबाद, फैजाबाद, अल्लाहाबाद, बलाहाबाद कोई रहने नहीं देगा। को कह ही सके प्रयाग प्रभाव, कह सके प्रयाग प्रभाव, अखिल लोक कुंजर राव, अनुज अनुज कुंजर में राव। प्रेम से बोलिए तीर्थराज प्रयाग की, श्री अयोध्या धाम की। यहाँ चुभता था हो, हमारे रामायण में लिखा गया प्रयाग, लिखा गया अवध, हम गा रहे थे फैजाबाद और इलाहाबाद। साधु बाबा जब बैठेंगे ना, और जो धर्म बचाएगा ना, उसे 27 रहे चाहे 28, कोई हटा नहीं सकता। वो चूंकि धर्म का संरक्षण करने वाले लोग हैं, धर्म की जय जयकार करने वाले लोग हैं, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदुत्व के लिए, माता पृथ्वी हम पृथ्व्या के लिए, भारत माता की जय के लिए कोई 26 जनवरी 15 अगस्त पर भारत माता की जय बोलने वाले लोग नहीं है। वो लोग 365 दिन भारत माता की जय जयकार हो इसलिए काम करते हैं। बहुत ये 10 वर्ष का जो जीवन है ये बहुत संघर्षशील होगा हिंदू समाज के लिए। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की तिलांजलि देकर राष्ट्र सर्वोपरि भाव से खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी भयानक स्थिति आने वाली है। ये संघर्ष काल है, इसलिए मैं कहता हूं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गोविंद ने कहा सब धर्म को छोड़ दो। मैं वोट की राजनीति नहीं कर रहा हूं, धर्म बचाइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि फलाने को वोट दीजिए, लेकिन धर्म के साथ खड़े रहिए। मांस, पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार सब फैलता है तो सबसे पहले यह वसुंधरा पीड़ित होती है और जाकर के संकट में भारती माँ गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। यही कहती है कि 1000 पहाड़ जितने वजन हमें नहीं लगते ना, उतने वजन हमको ये पापियों का भार लगता है। रावण जानता है, देखिए रावण इतना बड़ा अत्याचारी है, लेकिन वो जानता है कि धर्म कैसे नष्ट होगा। कैसे होगा हो? जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जेहि जेहि देश धेनु दीज पावहि, जेहि जेहि देश धेनु दीज पावहि, नगर गाम पुर आगे लगावहि, नगर गामपुर आग लगावहि, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, गुरु मानन कोई, देव विप्र गुरु माने न कोई, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। हम तैयार हैं उस काल के लिए भी। आप भी तो हम भूल थोड़ी गए। मंदिरों से, धार्मिक क्षेत्रों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए थे, कथाओं को बंद कर दिया गया था। जितने साधु संत हैं वो बहन मध्य प्रदेश वाली भूल गए, हिंदू आतंकवादी करके जेल में नंगा करके उसको मार रहे थे। वो जब बहन अपनी कथा सुनाती है तो कलेजा फटता है। इसलिए जरा ये आसुरी शक्तियां शांत है मत समझना, इसलिए कि
साधु बैठा है। मैं फिर कह रहा हूं, जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहु वेद प्रतिकूला। वेद के प्रतिकूल आचरण करने से धर्म नष्ट होगा। शास्त्र के आधार पर जीवन चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु, माता पिता, बुजुर्ग, हमारे परिवार, हमारे भाई, सहोदरेण, हमारे संपूर्ण पड़ोसी, हमारा कुटुंब जन, ये जब पापा। और सबसे पहले रावण ऐसा नहीं कि आज मारते थे कथावाचकों को, आज पीड़ा पहुंचाते थे, टार्चर करते थे, आज मंदिर से लाउड स्पीकर उतारते थे। रावण भी यही काम करता है। कहा ये कहाँ लिखा है? कहा बाबा ने लिखा। कहा पढ़ के सुनाइए। जप जोग विरागा तब मठ मारा, श्रवण सुने बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण शास्त्र कथावाचक, उन्हें टार्चर रूम बनवाया था। वहां टार्चर बहुविध त्रासई पीड़ा पहुंचाता था, उनमें देश निकाला दे देता था। जो कह वेद पुराना, वही काम तो ये कर रहे हो। क्या कर रहे? कहा भगवान। तो कहा ठीक है। वसुंधरा ने प्रार्थना करी, भगवान ने आकर कहा कि मैं अयोध्या में आऊंगा। उसी अवध में जब जब आते हैं, जब तुम दशरथ और कौशल्या बन के आओगे, आज दशरथ कौशल्या बन के आए हैं। जगमग जगमग चमक जगमगा रही है जहां बैठे ये सब अवध। ये जो आर्यमगढ़, पहले आजमगढ़ था, आर्यमगढ़ अब आजमगढ़ हो गया है। ये यहां से लेके काशी से लेके सिंहवेरपुर के और आगे लाल गोपाल, वहां एकदम लखनपुर जो, और वो सब ये अवध। यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट थे चक्रवर्ती दशरथ जी। नरपति सकल रहें रुक ताके, असुरपति बसही बाहुबल जाके। एक बार नहीं, अनेक बार देवासुर संग्राम में विजय दिलाई थी। पराम्बा कैकेयी ने रथ का संचालन किया था, वो चक्रवर्ती थे। कहा बड़ा वैभव गिनाया महाराज जी, इतना सुंदर महल, इतने वीर, इतना सब कुछ, तो कमी क्या है? कहा एक ही कमी है। कहा क्या? कि घर में किसी की किलकारी नहीं है, राजमहल सूना है। कोई चिंता क्यों नहीं करता? कहा किसी को चिंता नहीं है। कहा किसी को चिंता हुई कि नहीं हुई? कहा हुई। कहा किसको? कहा गुरु माता को। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुरु का नाम है वशिष्ठ, और गुरु माता का क्या नाम है? ये जामदग्ने भूमि है। गुरु माता का नाम है अरुंधति। नए लोग नहीं बता पाएंगे। जो ओल्ड पेयर बैठे, जो पुराने लोग बैठे हैं, उनको शादी के समय जो चार चारपाई की तरफ और 3 छोटे छोटे और लगे रहते हैं, तो बीच वाले तारा वशिष्ठ हैं। उन्हीं के बगल में झुप झुप करके देखती हुई अरुंधति है। वो दिखाई जाती थी कि यहाँ भी साथ साथ और 7 जन्मों तक साथ साथ चमकते रहे। पति पत्नी का इतनी समझ और इतने 7 जन्मों का संबंध होता है। इसलिए हमारे यहाँ सप्तपदी, सप्तवचन, सप्त मेखलाएं, सप्त साखोचार में आपने सुना होगा। विचार करिए, 7 जन्मों तक का। अभी मैं एक मॉडर्न शहर में कथा कर रहा था, इतने मॉडर्न लोग कि मैंने पूछा कि भाई जो पत्नी मिली है इस जन्म में, उसी पत्नी को 7 जन्मों तक कौन चाहिए, किसको? एक ने हाथ नहीं खड़ा किया। एक ही जन्म में तो। अच्छा गोकुल घाट में देख ले, माताओं को हाथ नहीं उठाना है। हमारा प्रश्न है ना, ये है कि जितने भाई लोग बैठे हैं, जितने इधर बुजुर्ग जन बैठे हैं, इधर जिधर पुरुष जन बैठे हैं, उसमें से ऐसे लोग हाथ खड़ा करें जिसे जो इस बार पत्नी मिली है, हे परमात्मा, हे गोमती मैया, हे आज चैत्र पूर्णिमा है, 7 जन्मों में यही मिले। ऐसे लोग हाथ खड़ा करें। हे भगवान, बड़े मुश्किल से कुछ हाथ खड़े हुए और इधर उधर देख के खड़े हुए कि उनके घर की देवी आई तो नहीं है, नहीं तो लेकर के बेलन खड़ी रहेंगे। अच्छा
वहां गोकुल घाट पे तो महाराज जी हाथ खड़ा करा दे, तब तो खड़ा किया नहीं, अब रोटी चाहिए, चलो। बताइए यहाँ ये हाल है। जो ऋषि जमदग्नि की भूमि है वहां पर हाथ पूरे लोगों ने नहीं उठाया। हे भगवान, क्या भाई एक ही जन्म में थक गए, मैं दोबारा नहीं उठवाऊंगा। वहीं अरुंधति ने कहा, सुनते हो हे पतिदेव, हे ऋषिवर, आपका शिष्य निपुता मरेगा? कहा नहीं, मेरी तो बड़ी लालसा है कि उसे पुत्र हो। चूंकि जब मैं पुरोहिती कर्म नहीं ले रहा था, मैंने कहा पुरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। तब ब्रह्मा जी ने कहा नहीं बेटे जाओ, ये रघुकुल का वंश है, इसी में भगवान आएंगे, ठाकुर आएंगे, त्रिलोकीनाथ आएंगे, चक्रवर्ती आएंगे, स्वयं सुदर्शन चक्रधारी आएंगे, स्वयं वैकुंठवासी आएंगे, चतुर्भुज नारायण आएगा। उन्हीं के बात मानकर मैंने पुरोहिती कर्म स्वीकार। तो कब आएंगे? ये तो अंतिम राजा है, निपुता मरने वाला है, चौथे। क्या मैं क्या बताऊं, इनको लालसा ही नहीं होती। कहा अच्छा बताओ, लालसा मैं कर दूं तो गुरुदेव ने कहा लाल जी मैं करा दूं। ऐसी कथा आती है कि मैया जो है बच्चों को लेकर के अपने आई और आंगन में जानबूझ के रुलाया। माताओं ने पूछा, महारानियों ने, हे गुरु माता, ये बच्चे रो जाते थे तो मिठाई खाते थे, लड्डू खाते थे, खेलते थे, खिलौने में उलझ जाते थे, रोते कभी नहीं थे, आज रो क्यों रहे, क्या कारण है? कहा जाने तो तुम लोग जानोगी तो दुख होगा। और उसमें जिज्ञासा बड़ा, क्या कारण है माता बताइए ना, क्यों रो रहे हैं, ऐसा क्या बात है? कहा अगर सुनना ही चाहती हो तो ध्यान से सुनिए। ये इसलिए रो रहे हैं, राजमहल के आंगन में जानबूझ के रो रहे हैं, घर में नहीं रो रहे थे। यहाँ जानबूझ के रो रहे हैं कि हे भगवान, ये राजमहल हमारे लिए सूना हो जाएगा, हमारे बाबा की, हमारे पिताजी की तो किसी तरह से पुरोहिती चल जाएगी। लेकिन इसके बाद हमारे ब्रजपुरी जी नए नए प्रयोग करते रहते हैं, तो कहते हैं महाराज की इसके बाद क्या होगा, मेरा क्या होगा? ओहो, इसलिए रो रहे हैं भाई, गलानी मोरे सुत नाही, गलानी हुई सुनकर पीड़ा हुई, त्रास कष्ट पहुंचा। लेकिन एक कथा बहुत सुंदर बताते हैं कि एक बार इंद्र के यहाँ गए थे, उनके गोष्ठी में, उनके सभा में, उनके यहाँ गए होंगे, कुछ विषयों पर गोष्ठी हुई होगी, कुछ विचारों का आदान प्रदान हुआ होगा, थोड़ा मनोरंजन भी हुआ होगा, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब चलने लगे, क्यों? क्योंकि इंद्र अपना सिंहासन ही दे देता था, उसी पर चक्रवर्ती बैठे। तो जब चलने लगे तो ऐसा जो मैं पटका लेता हूं, कई बार ये गिर जाता है तो कंधे पे रख लेता हूं, तो उनका भी गिर गया था, सिल्क का रहा होगा, गिर गया। अरे जब गिर, अरे सुमंत्र मेरा पटका रह गया, जरा लेके आना। सुमंत्र जी पटका लेने के लिए गए, और जब लेने के लिए गए बंधुओं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समय इंद्र अपने सिंहासन को धुलवा रहे थे। ये देख करके सुमंत को थोड़ा कष्ट हुआ, कुछ देर के लिए रुके। उसी समय चक्रवर्ती 4 ही कदम तो गए थे, पहुंच गए, और पहुंच करके अरे अब तक तो सुमंत जी, अरे चलिए चलिए छोड़िए ये सब, चलिए चलिए, अरे वो तो मैं चल रहा हूं, लेकिन ये इंद्र जिस पर मैं बैठा था उस राज सिंहासन को ये धुलवा क्यों रहा था? छोड़िए, इन बातों में कोई मतलब नहीं, आप अवध चलिए, चलिए जल्दी चलिए, देर हो रही है, वहां सारे महामंत्री, मंत्रिमंडल सब बैठे हुए हैं, चलिए छोड़िए इन सब बातों का। नहीं बताओ। तो जब नहीं बताए तब चक्रवर्ती ने कहा राजा आज्ञा है, महामंत्री तुरंत मुझे सूचना दी जाए, क्या क्यों मेरा सिंहासन धुलवाया जाए, इंद्र का सिंहासन धुलवाया जा रहा है, अब क्या करे? सुमंत्र ने कहा क्षमा करिएगा राजन, देवताओं में दोष माना जाता है कि जहां निपुता बैठ जाए, जिसको कोई संतान नहीं है, उस स्थान को अपवित्र मान लेते हैं, इसलिए धुलवा रहे। ओहो, राजा को यहां बात चुभी, और घर नहीं गए, राजमहल नहीं गए, किसी मंदिर गुरुद्वारे नहीं गए, कहां गए हो?
गुरु गृह गया वो तुरंत वही आना। गुरु गृह गया तुरंत वही पाला। चरण लागी करी विनय चरण लागी कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धर्म वीर होई है सतचारी। धर्म वीर होई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी। त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी। गुरु ग्रह गया तुरंत महकाला। चरण लागे कर विनय विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु की गयो तुरंत महिपाला। चरण लाग कर विनय विशाला। एक सूचना और करके अब 10 मिनट में भगवान का जन्म हो जाएगा। जिन पुरुषों को माताओं की कमर में दर्द है, शरीर वजन है, उम्र हो गई है, वो कुर्सियों का सहारा ले सकते हैं। अगर ये तीनों नहीं है तो कुर्सियों का सहारा लेंगे तो हो जाएगा। इसलिए आप अपने बुजुर्गों को, जिनके शरीर वजन हो गया है, जिनके कमर में दर्द रहता है, पेन रहता है, बैक पेन रहता है, जो पिलोथी मार करके 2 घंटे 4 घंटे कथा में नहीं बैठ सकते, वो सोफे और कुर्सियों का सहारा ले सकते हैं। इधर उधर घुटना बदलने से अच्छा है आप पहले ही उसका समाधान करके बैठिए। आपको नहीं कह रहा हूं, वो जो बहन जी अभी इसलिए उठने में कष्ट होता है ना, ऐसे जमीन पकड़ के उठती है तो शरीर वजन हो जाता है। वो प्रकृति होती है शरीर की। मैं 2 घंटे रोज व्यायाम करता हूं, लेकिन ऐसा है क्या करूं। तो किसी का भी वजन, जैसे माता पिता का शरीर रहता है, कुछ माँ से कुछ पिता से, वैसा होता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, माँ का बड़ा असर बेटे पर पड़ता है। गुरु ने कहा चिंता मत करो, पुत्र होंगे, पुत्र ऋषि यज्ञ कराएंगे। सिंह ऋषि को बुलाया, पुत्र ऋषि यज्ञ कराया। जो ही हवन हुआ, पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम पूर्णाहुत्यायै नमः स्वाहा। उसी समय भगवान अग्नि प्रकट हुए और हवि दिया। अब ऐसा कहते हैं कि आधा कैकेयी और आधा कौशल्या मैया ने भय भागे, आधे कर कीना, दोनों ने आधा आधा करके सुमित्रा मैया को दिया। सब गर्भवती हो गई। माँ ने ये भी कहा कि दोनों ने निकाल के दिया है, अगर मुझे 2 पुत्र हुए तो एक तेरे पुत्र की सेवा में और एक तेरे पुत्र की सेवा में लगा दूंगा। लेकिन एक विशेष सुंदर सा दर्शन करिए, फिर हम लोग जन्म की ओर चलते हैं। बाबा चौपाई लिखते हैं कि मंदिर जो ही गर्भवती हुई वैसे ही घर छोड़ दिया। कहा जाने, मंदिर महसब राजहि रानी शोभा शील तेज की खानी। गजब का हो। कभी आप श्रीमद् भागवत में एक कपिलोख्यान की कथा है। भगवान कपिल अपने माता देवहूति को समझाते हैं। उसका हिंदी एडिशन पढ़िए आप। हम सबको अगर संस्कृत नहीं है, हिंदी पढ़िए, जरूर पढ़िए। उसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अध्यात्म सब बहुत सुंदर माने। माँ को अपने माँ ने जो प्रश्न किया, उसमें एक प्रश्न यह भी है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी पंगत। आप मैं लाख कथावाचक हूं, 4 दिन ऐसे लोगों के साथ बैठ जाऊं जो हमेशा उछला चाल की ही बातें करते हैं।
हमारी मुकदमा, हमारा वो, हमें नेता बनाओ। लेकिन लक्षण व्यंजना के आधार पर बेटी होगा बेटा हो, वो हम सब जानते, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब 8 महीने कुछ दिन बाद दोनों कोखों से प्रसूत वायु चलती है, तो ये भगवान कपिल अपनी माँ को बता रहे। माँ का प्रश्न है कि माँ के कमर में 1000 पूरा दोनों बेटा और बहू चाट छाटते हैं दिन भर। फिर शाम को आते हैं जौनपुर के लिए, जो शाम को आते हैं वैसे गाड़ी में वो सिखाती है, ध्यान रखना मैं वहां ये पुर्जा लेके उतरूंगी, उसमें अंग्रेजी में कुछ लिखवा लेती है। माँ है, बूढ़ी है, बहुत जानती नहीं अंग्रेजी, वो समझती नहीं। मैं कुछ लिखवा लूंगी और जब मैं गाड़ी से उतरूंगी तो मुझे चक्कर जैसा आएगा, ऐसा मैं नाटक करूंगी, तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। अब ये माँ का साथ दे कि पत्नी का साथ दे? तो माँ का साथ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हमारे देश की परंपरा है कि हमारे देश में पहली रोटी कौन खाता था? हाँ, गाय खाती थी, और अंतिम रोटी जो है कुतिया को। अब दोनों रोटियां बदल गई हैं। अब वो 8 दिन का पुराना रेफ्रिजरेटर में से आटा, क्योंकि इतने नखून है तो सान नहीं सकते रोज, तो ऐसे नोचती हैं और रेफ्रिजरेटर में ठूस देती हैं। विज्ञान कहता है आफ्टर 6 हॉर्स ओनली, केवल 6 घंटे बाद उसमें कीटाणु पड़ जाते हैं, अंदर गीला साना हुआ नहीं खाना चाहिए। हम लोग उसमें खींचती हैं, पहली रोटी बनाती हैं। पहली रोटी जो गाय खाती थी अब छोटू के पापा खाते हैं। हो छोटू के पापा खाने लगे तो साइड इफेक्ट होगा कि नहीं? तो हमारे छोटू के पापा गाय जैसे बन गए। जो कहती है देवी वही करते हैं। सुनो, वहां पकड़ो कि नहीं? पकड़ेंगे। अब जो ही वहां जाती है, गाड़ी रुकती है, वैसे देवी उतरती है। हे भगवान, क्या? अब लेके डॉक्टर का रिपोर्ट, तब तक बाबू हाथ पकड़ लेते हैं। मैया दरवाजे पकड़ी, मेरा लल्ला नहीं आया, बहू नहीं आया, अरे वो आ गया, चमक से देख, आ गई मेरी बेटी, आ गई मेरी बहू, आ गई मेरे बाबू, आ गया। डॉक्टर ने क्या बताया, क्या लिखा है? अब वो ननद पढ़ी लिखी है, देखो तो बेटी क्या लिखा है, डॉक्टर ने क्या बताया, बोलती क्यों नहीं? तब तक वो कितना भी गाय बन गया है बेटा, फिर भी वो माँ से नजरें नहीं मिला पाता। वो बहू को छोड़कर घर में भागता है। वैसे ही बहू दीवार पकड़ने का, अरे अरे दीवार, ये माँ जाके पकड़ लेती, बेटी बताओ ना, कभी 4 महीने हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया, क्यों पेट में दर्द शुरू हुआ, बोलती क्यों नहीं, बताती क्यों? अंत में बहू कहती, माँ क्या बताऊं, अब मेरे तो बहुत इच्छा थी आपके चरणों की सेवा करने की, लेकिन मैं क्या बताऊं, डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे दिया है। तो ननद थोड़ी चुल बोली होती है, जाते बेड रेस्ट दिया है ना, कोई बात नहीं, पल्ले वाले कमरे में जाके पीछे वाले कमरे में बेड रेस्ट कर लेना। कहा नहीं नहीं, मैं तो टीवी वाले कमरे में ही बेड रेस्ट करूंगी। क्यों? क्या करोगी टीवी वाले में? नचबलिए देखेंगे, इसलिए नचकइये कूद कूद के समाज में आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, वीर भोग्या वसुंधरा माँ पुत्र के निर्माण में प्रथम पाठशाला है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो पहले नहीं कहा, मातृदेवो भव, माँ है गुरु ना प्रथम। इसलिए यहाँ एकदम से मैया गर्भवती हुई, मंदिर मह सबराज हिरानी, शोभाशील चीज की खानी, एकदम तेजस्वी भई। 9वां महीना आ गया, 9वीं तिथि आ गई, एकदम से राजमहल जगमगाने लगा, सरजू में लहरें आने लगी, एकदम से कड़कड़ कड़कड़ मेघों में वर्षा होने लगी, गर्जना होने लगी, शीतल मंद सुरभि बहवाओ, एकदम से पूरा अवध बहा सुंदर सुहावन, चिड़ियों का चुचहाट, कलरव, मोर, हंस, पारावत, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र, पूरा अवध संगीत में जैसा हो गया। सरजू जी के जल एकदम राजमहल तक जाकर के, जैसे गोमती मैया के यहाँ हिलोरे ले रहा है, वैसे जाके लहरें भगवान के पाद पद्मों को पछाड़ने के लिए मानो पहले से तैयार है। महाराज उसी चमत्कार हो, तिथियों ने आकर के एकदम से प्रकट होकर के दर्शन दिया। ए भगवान मेरे में आइए, मैं तिथि हूँ, ब्रह्मा की पहली तिथि प्रतिपदा हूँ। द्वितीया ने कहा मेरे में आइए, मैं चंद्र द्वितीया हूँ। तृतीया ने कहा प्रभु मेरे में आइए, मैं अक्षय तृतीया हूँ। चतुर्थी ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आइए, मैं गणेश चौथ हूँ।
पंचमी ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आइए, मैं नाग पंचमी हूं। और षष्ठी ने कहा प्रभु आप मेरे में आइए, मैं ललही छठवी हूं, डाला छठवी हूं। सप्तमी ने कहा नहीं प्रभु आप मेरे में आइए, मैं शुक्ला सप्तमी हूं। अष्टमी की तरफ भगवान ने देखा, आप प्रभु मेरे में आइए, मैं महाअष्टमी हूं, मेरे में ही भगवान कृष्ण आते हैं। भगवान ने गर्दन झुकाए नवमी को देखा, कहा नवमी आप भी कुछ बोलिए। कहा प्रभु मैं समाज में बड़ी उपेक्षा है हमारी, हमें रिक्ता कहा जाता है और मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ है प्रभु, मैं तो बेसहारा हूं, मैं निर्बला हूं। क्या कहा? कहा मैं निर्बला हूं। कहा कैसी बात करती हो नवमी, मैं निर्बल का ही बल बन के आ रहा हूं, निर्बल के बलराम, मैं तो निर्बल का ही बल बन के आ रहा हूं, अब मैं नवमी में ही आऊंगा। बाबा ने लिखा नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। आज नवमी तिथि भर नहीं है हो, मधुमास पुनीता है, शुक्ल पक्ष है, अभिजीत मुहूर्त हो न हो, लेकिन आज बुधवार है, आज गोमती का तट है, चैत का महीना है। उसी समय मैया गर्भगृह में बैठी है। सबके घरों में पहले गर्भगृह होता था महाराज, बूढ़ी माताएं आके कमर पकड़ के बैठ जाती थी, सारे विधि विधान से। कहा महाराज एकदम गर्भगृह में बैठी है, नीला नीला हवा मंडल छाने लगा, कर 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 करके देव सूर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। वैसे ही देखते उसी मैया के अयोध्या के गर्भगृह में कर 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 करके बिजली का स्वर हुआ, चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। भैया प्रकट हो गए और सब लोगों ने क्या गाया, आप भी गाइए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हो राजा राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। अद्भुत रूप चतुर्भुज नारायण है, शंख चक्र पद्म लिए। माँ ने कहा ये क्या है, आपको मैंने बेटा मांगा था कि ऐसे? चाहिए तुम्हें समान सुत प्रभूषण कौन दुराव। आपने भी कहा था आप सरिस खोजो कह जाई, मैं तब तने होब अब आई। आपको कहा मां मैं इस रूप में इसलिए आया हूं कि आपको विश्वास हो जाए कि जिसने वचन दिया है वही है। मैं पहले कैसा आया था? कहा आए तो ऐसे थे, मैं कैसा दिखता था? माँ ने कहा नील नील धर नील नील मणि श्याम, लाज ही शत शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। वैसे तो दिख रहे हो
लेकिन मुझे ए वाला नहीं चाहिए। कहा फिर कौन चाहिए? कहा मेरा लल्ला चाहिए, छोटे से बन जाओ। माता पुनी बोली सो बज डोली करहु ताते बाकी जैसे सुनीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनोखा। राजा राम 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 भगवान एकदम छोटे से हो गए। अच्छा मम्मी, अच्छा माता जी, अब ठीक है? हाँ, कैसी बातें करते हो? अभी कोई बहन आ जाए उनके गोदी में दे दे, देखो मेरा लल्ला है। आप पूछ बैठेंगे हेलो हाउ आर यू, तो माँ समझेगी कि ये बेटा है कि भूत है, बोलता है, आप हमसे पूछ रहे हो। मैं ये सब नहीं जानती। फिर क्या जानती हो? कहा मैं ये जानती हूँ एकदम ताजा ताजा, चिपचिपा चिपचिपा, चिकना चिकना, मोटी मोटी आंखें, हाथ लाल लाल ऐसे सिकुड़ा हुआ, लाल लाल पैर, एकदम माँ का वो नार, वो चिपका हुआ नार लगा हुआ, एकदम ताजे ताजे चिकने चिकने चिपचिपे चिपचिपे बन के रोने लगो। मैं रोऊंगा नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। कहने रोना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा बहुत रोने से आए हो, तुम्हारा बाप गुरु के चरणों में निज दुख सुख सब गुरु ही सुना, बहुत रोया है, तब तुम आए हो, इसलिए रोना पड़ेगा। और हम लोगों ने तुम्हें रोने के लिए फीस दिया है नैमिषारण्य में, गोमती मैया साक्षी है, और आज कथा यहाँ हो रही, इसलिए रोना पड़ेगा। ठाकुर ने कहा सोनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक चरित जगावनी हरि पद पावनी तेन तरई भव टोका। हो राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 प्रभु तेरी शरण 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 प्रभु तेरी शरण। उसी से मजली मैया के फोन से रोने की आवाज आई, छोटी मैया से दो दो जो आवाज आ रही है रोने की, चारों लल्ला रो रहे हैं। आपको कान में सुनाई दे रहा रोते हुए? नहीं सुना? हाँ? बड़े तेजी से रो रहे हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। आप सभी को भगवान के जन्म की बधाई हो, बधाई बधाई हो, मिठाई हो। मिठाई। नारायण जी सब कह रहे हैं मिठाई हो। चलिए मिठाई, मिठाई तो पैक हो रही है, नहीं ठीक है। तो पुनः आपके चारों भाइयों की जन्म की बधाई हो, मिठाई हो। मिठाई होगी समती वाले आज। ओ रोने की आवाज आई ना? अभी रो, अभी रो। तो कहा कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, थोड़ा देर में रो रहे थे तो मैया यहाँ से कहीं जल्दी रोए, थपथपा रही थी तो रोए। चलिए रो दिए, इतना ही बहुत अच्छी बात। ओहो दूसरे वाले कई मैया, ओहो वहां दूसरे जो दोनों लक्ष्मण और प्रदम, प्रेम से बोले चारों भैयन की, तीनों मैयन की, राजा दशरथ जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, गोकुल घाट की। कल मैंने निवेदन किया था कि डीजे का फुल फॉर्म बताया था दैत्य जागरण। उसका प्रभाव इतना है कि माताएं अपना जन्म गीत, सोहर गीत, विवाह गीत, उपनयन गीत, विदाई गीत ये सब भूल रही हैं। तो कोई यहाँ गोकुल घाट की मैया सोहर सुनाएगी, जो सुनाएगी उसके पास भैया माइक वाले तैयार हो, हैंड फ्री माइक लो, लीजिए लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ ये हमारे आनंद जी बड़े भाव से कथा में लगे हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। किस मैया को देंगे आपको पता है क्या?
वो अरे वाह, उधर उधर हाथ उठा रही। अरे आप बाहर से चले जाते। अच्छा इधर बीच में। जय हो। अरे आप अपना चेहरा मत ढकिए, आपका चेहरा पूरा गोकुल घाट का लाज बचा दिया। आपके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। गाइए भैया। चैत के राम नामित राम जगिया ठानल राम जगिया ठानल मोरे ललना बिनु रे सीता के जगिया सोना हो सीताली रानी बनसली सीताली ए बनस मोरा पिछुआरा वशिष्ठ मोने तो हमारो बाबा लगाब तो हमारो गुरु लगाब ए गुरुजी तोहरे मनवल सीता मनी है हो मनाई ले आवा हो मनाई ले। बहुत सुंदर। माँ के लिए एक मैया उधर दीजिए, माइक जो आगे वो थोड़ी सी मैया, हाँ उसको भी अवसर दीजिए। वो माँ जो है बहुत सुंदर। मैया के लिए अभी बहन जी ने बहुत सुंदर गीत गाया। सोहर, हाँ आप जरा। पुरुआ से रामाय बामानी हो पछुआ से भागवती हो उत्तरा से भगवान हो दक्षिण शिव शंकर बहनी कहाँ बैठाई भगवती मैया कहाँ वानी मैया कहाँ शिव शंकर हो कहाँ भगवान बहनी दुआरे बैठाई भवानी मैया भगवती मैया। कोई जन्म की कोई जन्म की, ये तो जन्म के बाद जो लोग आए हैं वो माँ ने बहुत सुंदर गाया कि उनको कहाँ बैठा। ये हाँ। कहवाई जन्म में है रामा कहाँ हो का नय जन्म में कहाँ का नय जन्म में हो मोर ललना कहाँ जन्म में हानु माना होती ना हो घर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो। और कोई ये न कहने पाए, कल भी चलेगा ये सत्र। और जय हो। हाँ हाँ बोलिए। बूढ़ी माताएं ही गा सकती हैं, अब नई जनरेशन। जौने दीना रामा कै जनामा भइल हाथी या कलूट भइल हाथी या कलूट भइल। बस हमारे काम की बात आ गई। लूट भइल, कोई लुटाया नहीं है। भगवान का जन्म हुआ, व्यासपीठ पर आके लुटाना चाहिए। किसी ने नहीं लुटाया भाई, अम्मा ने कहा। और जय हो। क्या बात है। बहन जी की तरफ कैमरा करो भैया, कैमरा। जन्म लियो है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। लियो है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। ब्रह्मा जी नाचे विष्णु जी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे विष्णु जी नाचे, नाचो है तीनों मैया अवध में बाजे बजैया। जन्म लियो है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। बहुत सुंदर। आनंद जी नाचे, नारायण जी नाचे, नाचे सब श्रोता भैया। इसलिए क्यों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य डोंगरी जी महाराज जी ने कहा कि भगवान के जन्मोत्सव में
जो भी थोड़ा सा भी घूम देता है, नाच लेता है, उसे उसके घर में कभी भी उसका आंगन किलकारियों से सुना नहीं होता। इसलिए खड़े हो जाइए बड़े भाव से। अब आइए थोड़ा सा बधाई सोहर हो गई, अब बधाई पर आइए और बधाई पर थोड़ा आनंद लीजिए। आदरणीय विशाल जी जरा दर्शन कराइएगा सबका बड़े भाव से। ये मंदिर का कैंपस है, इसलिए मंदिर में बधाई बज रही है। बधाई बाजे आप लोगों को वहीं जाके करना है। जय हो। ओ बधाई बाजे मंदिर में, ओ सहनाई बाजे मंदिर में, सहनाई बाजे गोकुल घाट में। आओ अरे यशोदा कौशल्या मकुला, बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या मकुला, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे गोकुल घाट में, कौशल्या मकुला, बधाई बाजे मंदिर में, मकुला, बधाई बाजे मंदिर में। जय हो। हरि बोल। जय जय। अरे बच्चों इधर आ जाओ, बच्चों का इधर बहुत। बधाई हो। आजे अग्नो धन्य हुओ है, आजे अग्नो धन्य हुओ है, आज ये अग्नो धन्य हुओ है, आजे अग्नो धन्य हुओ है, राम लला को जन्म हुओ है, राम लला को जन्म हुओ है, आजे अग्नो धन्य हुओ है, आजे अग्नो धन्य हुओ है, राम लला को जन्म बधाई बाजे मंदिर में, 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 कौशल्या मकुला, बधाई बाजे मंदिर में। जय हो। कुछ खबरिया सबने सुनायो, कुछ खबरिया सबने सुनायो, कुछ खबरिया सबने सुनायो, कुछ खबरिया सबने सुनायो, झुमरी ना चोरी खुद मौज मनाओ, झुमरी ना चोरी खुद मौज मनाओ, कुछ खबरिया सबने सुनायो, कुछ खबरिया सबने सुनायो, झुमरी ना चोरी खुद मौज मनाओ, झुमरी ना चोरी खुद मौज मनाओ। अरे नारायण है अवतार, जय हो। नारायण है अवतार, बधाई बाजे मंदिर में, नारायण है अवतार, बधाई बाजे मंदिर में, ओ बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में,
गजरे उतारे बरमान बधाई बाजे मंदिर में नचरी नचरी दरबार बधाई बाजे मंदिर में ओ बधाई बाजे मंदिर में कलाई जाने दो बाप में बधाई बाजे मंदिर में सनाई बाजे दो बाप में कौशल्या मकोला जय हो बाजे मंदिर में कौशल्या मकोला बधाई बाजे मंदिर में जय हो ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करके और लुटाते रहिए भैया ऐसे आनंद नहीं आएगा ठाकुर जी का प्रागट हुआ है ना आराम आराम से भैया तो सभी को एक एक करके और ठाकुर जी को बधाई महाराज जी के कर कमलों द्वारा आप सभी को बधाई प्राप्त होगी और आप लोग भी एक एक करके सामने ही थाल रखी है उसी में जो भी छोड़ना है वो बड़े प्रेम से छोड़ते जाएंगे वही सामने सभी माताएं हैं हमारे आचार्य जी वहाँ रख देंगे एक थाल रुक जाओ भैया एक सेकंड और बधाई दूसरी होगी ये हो चुकी है तो सामने एक थाल रखी जाएगी और सभी माताओं को बधाई कुछ न कुछ ठाकुर जी के नंदोत्सव में जरूर लुटाना है और क्या लुटाना है देखिए क्या कह रहे हैं बड़ी चर्चित भजन है आप सभी लोग इसमें आनंद लेंगे तो राजा जी क्या लुटा रहे हैं रानी भी वो राजा जी खजनवा दे दे खजनवा तो देना ही पड़ेगा हाँ ओ राजा जी खजनवा दे दा रानी जी गहनवा दे दा राजा जी खजनवा दे दा रानी जी गहनवा दे दा ओ राजा जी खजनवा दे दा रानी जी गहनवा दे दा राजा जी खजनवा दे दा रानी जी गहनवा दे दा बाजी ना मजीरा ऐसे बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा राजा जी खजनवा देगा राजा जी खजनवा देगा हल्का हजी काड़ा छाड़ा हल्का हजी काड़ा छाड़ा बाजू बंद झुमका डाला बाजू बंद झुमका डाला हल्का हसुनी काड़ा छाड़ा हल्का हसुनी काड़ा छाड़ा बाजू बंद झुमका डाला बाजू बंद झुमका डाला इन्हें और मनवाए अपने इन्हें और मनवाए अपने कान के नवाजे राजा जी खजनवा रानी जी कहनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी कहनवा देगा बाजी नाम जीरा ऐसे बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा राजा जी कहनवा देगा रानी जी कहनवा देगा राजा जी कहनवा देगा रानी जी कहनवा देगा कोई नहीं दूर है बच्चों के बांटने के उधर एक लाइन में है आप लोग शांति का परिचय दें इस तरह से उधम न मचाएं और एक हाथ और बधाई होगी इसके बाद आराम से बच्चों को ये जितने भी खिलौने हैं उधर ले जाके बांट दीजिए क्योंकि बहनों को माताओं पर एकदम गिरा दे रहे एक मैया गिर पड़ी हुई है तो ये ठीक नहीं है। अच्छा माताओं से एक आग्रह है कि अपने आभूषण अपने मंगलसूत्र अपने और जो होंगे वो बचा के रखना ऐसे अवसरों पर थोड़ा सा भी तारका मरी नहीं है कल मरेगी तो भगवान का जन्म होगा कल मरेगी। कल गुरुवार है क्या कौन सा दिन है कल भगवान का विवाह कब हुआ था गुरुवार के इसलिए कल विवाह है कल भगवान का विवाह होगा। ये खिलौने सब लेते जाइए बच्चों को हैंड टू हैंड दे देंगे टॉफी दे दीजिए सब कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा। इस भगदड़ मचाने से अच्छा है कि तो कल भगवान का विवाह है और बड़े प्यार से हम लोग उसका आनंद करेंगे। अभी आप
जो है एक छोटी सी बधाई, उसके बाद स्तुति, फिर आरती करके फिर हम लोग जा सकेंगे प्रसाद लेकर बड़े भाव। अब अंत भला तो सब भला, अब अंत भला तो सब भला, आरती करके जाइए जल्दी से। तो मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, हो मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, कि मेरे जैसा नहीं कोई है दीवाना। हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, नहीं कोई है दीवाना। हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में। बड़ा ही आनंद मिला सावरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सावरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला राम जी के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला राम जी के प्यार में। मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे जैसा नहीं कोई है दीवाना। हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम। समय की मर्यादा है, इसलिए आगे हम लोग कल विवाह की ओर बढ़ेंगे। अब अभी बोल दीजिएगा। बस आरती होने वाली है, तो आरती उपरांत ही आप लोग जाएं। अपने बीच में अभी हम लोग नहीं अज्ञान के बारे में नहीं जान पा रहे थे, अपने बीच में परम तेजस्वी बहन हमारी डॉक्टर सुष्मिता सिंह जी हैं और रेडियोलॉजिस्ट हैं, बहुत अनुभवी हैं, और आप डॉक्टर जो है अभय प्रताप सिंह जी की भार्या हैं, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। इसलिए जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। और ऐसे ESRS हॉस्पिटल है और अपने अतिथियों का परिचय करा रहे हैं आदरणीय भाई साहब। हमारे बीच गौतम सोनी जी हैं, आप सभी आग्रह है कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। और विनीत सेठ जी हैं जो इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं, विनीत सेठ मोनू जी, आप सभी आग्रह है आप भी मंच पे आ जाएं। और हमारे बीच अंजना सिंह जी हैं जो हिंदू भगवा वाहिनी की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पति रमेश सिंह जी भी हैं, आप सभी आग्रह है कि आप भी मंच पे आ जाएं। अभी आरती के लिए थाल जा रही है और दो थाल माताओं की ओर रहेगी और एक थाल पुरुषों की ओर, आपस में बदल बदल के करेंगे। आज भगवान के जन्म की आरती है और देखिए बधाई का क्रम चली रहा है। जय हो। हमारे जो आपने देखा होगा बहुत सुंदर, रास्ते में हमें 2 मिनट गहना घर, हाँ गहना कोठी आपकी 2 प्रतिष्ठान है जौनपुर में, और बहुत तेजस्वी परिवार, बड़ा धार्मिक परिवार। अभी मैं गया था वहाँ, बड़ा मेरा भावना से स्वागत किया लोगों ने। अभी रात्रि का प्रसाद मैं वहीं लूंगा गहना कोठी में, तो भाई साहब के लिए जोरदार जरा तालियों से अभिनंदन करिए।
और कथा में भी बड़ा समर्पण तन मन धन से आपका है, इसलिए हृदय से आपको साधुवाद। अब बड़े भाव से आरती। हरि ओम चंद्रमा मणि सूर्यादुषो सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणशो मुखादग्निरजायतो। ओ सीताराम जी की आरती उतारो है सखे, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, उतारो है सखी, वो निहारो है सखी, उतारो है सखी, हाँ निहारो है सखी। चारों भैयन की आरती उतारो है सखी, चारों भैयन की आरती उतारो है सखी। कौशल्या के राम बबुआ तुम्हें समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि विधवान्यासन्नः
तेहनाकं महिमानः सचन्द्रयद्रपूर्वे साध्या सन्ति देवा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे ॐ सांगाय स परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले नारायण।